to C2C Mentors. For those of you who are new here, those who don't know कि LRDA कैसे वर्क करता है और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी यहाँ से एम कर रहे हैं कि 95 प्लस तो LRDA में लेकर ही आना है, 95 प्लस तो LRDA में लेके ही आना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एमिंग कि 95 प्लस LRDA में लेके आना है? अगर आपको 95 प्लस लाना है तो आपको बेटा 3 सेट्स करने पड़ेंगे विद 100% एक्यूरेसी, विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है, ये आपको शॉर्ट बेटा 95 ला के दे देगा। ये कब है बेटा? ये कब है बेटा? ये तब है जब पेपर बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा। ठीक है, अगर आपका पेपर मीडियम लेवल का बनेगा तो आपको शायद 2.5 सेट्स पे ही 95 आ जाए, और पेपर टफ बन गया तो बेटा आपको 2 सेट्स के ऊपर ही 95 आ जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर अब आप मेरे को ये बताओ, हमने तो ज्वाइन किया C2C मेंटर्स और हमने अभी कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया C2C मेंटर्स। इज इट पॉसिबल? Is it possible in 4 months? बेटा आई डोंट वांट टू बोस्ट इट आउट और समथिंग लाइक दैट। पॉसिबल बेटा सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है। एक थ्री इडियट्स का डायलॉग था ना बेटा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। फिर क्या करता है बेटा वो फरहान? फरहान राजू को बोलता है बेटा नथिंग इज इम्पॉसिबल, हम लोग टॉप करेंगे। और राजू क्या करता है बेटा, एक टूथपेस्ट में से उसके हाथ में पेस्ट निकाल के दे देता है, बोलता है इसको वापस अंदर डाल ले। बेटा देखो पॉसिबल इम्पॉसिबल का तो वर्ड का यूज करूंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है बेटा। बिल्डिंग बिल्डिंग से कोई नहीं कूदता, अभी ध्यान दो इधर, ठीक है। चलो, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास है क्या करने को, मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 120 डेज है यहाँ से कैट का पेपर के लिए, राइट। 120 डेज है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना सा बोलना चाहूंगा बेटा, अगर 60 डेज अगर आपने ढंग से LRDI पढ़ा और रेस्ट 60 डेज आपने मॉक्स दिए, रेस्ट 60 डेज आपने मॉक्स दिए, देन यू आर थ्रू LRDI। ठीक है, बट 60 डेज में LRDI में क्या पढ़ूं सर, मेरे को कुछ पता ही नहीं। 60 डेज के अंदर बेटा, 60 डेज के अंदर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि LR और DI करके पूरा टॉपिक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोरिंग हो जाऊंगा, 1-2 मिनट की बात है, उसे सहन कर लेना। LR के अंदर जो टॉपिक आते हैं बेटा, सेट थ्योरी आता है, अरेंजमेंट आता है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आता है, और आपका ट्रूथ एंड लाई आता है, और आपका सिलेक्शन आता है, ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन वाला स्लाइड आता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका जनरल जनरल जो LR रहता है वो आता है। DI के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन है। डेटा इंटरप्रिटेशन की हम अभी शुरुआत करेंगे C2C में। सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, यू कैन ज्वाइन, क्योंकि अभी DI पूरा बाकी है स्टार्ट से, स्क्रैच से होना। और अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं इस वर्कशॉप का मेन एम क्या है। इस वर्कशॉप का मेन एम ये है कि गाइस, आज हम कैट के 2017 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस थे ना, वो क्वेश्चंस को हम क्रैक करेंगे। कैसे क्रैक करेंगे, क्या ट्रिक्स एंड टिप्स है? नॉट एवरी क्वेश्चन, नॉट एवरी क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम लोगों के साथ बैठ के अगर कोई चीज सिखाने जा रहा हूँ तो वहां पे मेरा पॉइंट ये कि बेटा LRDI हमेशा टफ नहीं आता। LRDI में इतना इजी भी आता है कई बार कि अगर आपने वो सेट ढूंढ लिया तो आप 4 क्वेश्चन सही करोगे। 4 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स। 12 मार्क्स आपको सीधा सीधा 80 परसेंटाइल के नॉर्थ में ले जाएंगे। सॉरी। तो यहाँ तक हमें ये देखना है कि LRDI में सर कैसे हमें कैसे सेट पकड़ने हैं और क्या चीजें ध्यान रखनी है, और हर सेट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हर सेट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो आज हम यही सीखेंगे इस 3 घंटे के अंदर, ठीक है। 8 से लेकर 11 बजे तक आई होप आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करो पूरे सेशन को। बेटा अगर किसी को जाना हो बीच में तो आप सीधा सीधा लीव कर सकते हो, ठीक है। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है बेटा कि मैं जाऊं क्या, मेरी एक क्लास है, मेरा ये है। बेटा जैसे आए हो बिना मर्जी के वैसे जा भी सकते हो बिना मर्जी के, ठीक है। कोई परमिशन वर्मिशन लेने की नीड नहीं है। बस मैं तुम लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है बेटा, बाहर वाले बच्चों को थोड़ी पता है ये चीज रितेश। मैं आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके ना चैट ऑप्शन के अंदर 2 का बटन आ रहा होगा और 2 में होस्ट एंड पैनलिस्ट आ रहा होगा, यस और नो। आप इसको प्लीज चेंज करके एवरीवन कर लो बेटा, एवरीवन कर लो, और चैट सेक्शन को एक कोने में छिपा दो अपने कंप्यूटर के, और सिर्फ स्क्रीन देखो बैठ के फिर, ठीक है, सिर्फ स्क्रीन देखो। ठीक है बेटा संचित। तो अभी मेरे को क्या करना है बेटा, यहाँ से मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि सर आज आपने सेट्स कौन कौन से उठाए हैं। आज आपने सेट्स कौन कौन से उठाए बेटा? मैंने 2017 के भी उठाए हैं, 18 के भी उठाए हैं, 19 के भी उठाए हैं, और 20 का भी उठाया है, ठीक है। तो जितना मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को उतना आप लोगों को समझ आना चाहिए, यस और नो। जितना मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को उतना आप लोगों को समझ आना चाहिए, यस और नो। तो अभी के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे पढ़ाना। सेट थ्योरी का कोई बैकअप होगा? सेट थ्योरी की रिकॉर्डिंग्स अपलोडेड है संलभ?
ठीक है, बैकअप प्लान कोई नहीं है सेट थ्योरी का। आपने वाईटी में बोला था 6 सेट्स ऑन डेली बेसिस पर लास्ट 15 इयर्स कैट इज सफिशिएंट फॉर डीआईएलआर। बिल्कुल है बेटा, मैं तो अभी भी एग्री करूंगा। कैट के पेपर और कैट के क्वेश्चंस को अभी सॉल्व कराने का रीजन ये यही है, तुम्हें पता चलेगा कि कैट एक्चुअल में होता कैसा है। मैं बाकी जगह का कोई एलआरडीआई का क्वेश्चन लाया ही नहीं हुआ, जिसलिए सारे के सारे कैट के क्वेश्चन है। सिर्फ ये समझो, अपना दिमाग ओपन रखोगे ना तो एलआरडीआई का हर क्वेश्चन हो जाएगा। आपका अगर दिमाग ओपन रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली एलआरडीए का सारा पोर्शन हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले सेट थ्योरी का थोड़ा सा बेसिक सिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है, ये बेटा ये क्या है, ये क्या है? जो लोग बाहर से आए हैं, जो लोग अंदर के हैं, अब सिर्फ चार्ट पे एक्टिव रहना बेटा। ये वो बच्चे हैं जो एप्पल लाइक करते हैं, ये वो बच्चे हैं जो मैंगो लाइक करते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये वो बच्चे हैं बेटा जो एप्पल लाइक करते हैं, रेड वाले पूरे वो बच्चे हैं जो एप्पल लाइक करते हैं। ठीक है जी। और ये येलो वाले बेटा ये बच्चे हैं जो मैंगो लाइक करते हैं। यस और नो? यस और नो? ये चीज समझ में आती है? तो बेटा कहीं पे रेड और ये येलो वाला पोर्शन मिसमैच कर रहा है, मैच कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है? यस और नो? तो ये बच्चे वो हैं बेटा जो दोनों लाइक करते हैं। ठीक है, दोनों लाइक करते हैं। अगर मैं बात करूं इस पोर्शन की, सिर्फ इस पोर्शन की, तो ये वो बच्चे हैं जो ओनली एप्पल लाइक करते हैं, ओनली एप्पल लाइक करते हैं। और ये वो बच्चे हैं बेटा जो ओनली मैंगो लाइक करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अरे सर ये तो बहुत ही फर्जी है, ये क्या पढ़ा रहे हो? मतलब ये पढ़ने थोड़ी आया हूँ मैं 3 घंटे की वर्कशॉप में। नहीं बेटा, ये पढ़ाना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपसे पूछूंगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मैं बताता हूँ कैसे। ये ए, ये बी, ये सी, ये 3 पोर्शन मार्क करे हैं मैंने बेटा। ये 3 पोर्शन मैंने मार्क करे, ए बी और सी। तुम लोग मेरे को बताओ, एप्पल लाइक करने वाले कितने लोग हैं? एप्पल लाइक करने वाले कितने लोग हैं बेटा? कितने लोग हैं एप्पल लाइक करने वाले? सब लोग आंसर देंगे बेटा ए प्लस बी। ए प्लस बी। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है इसमें? एन मतलब नो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मैंगो लाइक करने वाले कितने लोग हैं, तो आप क्या बोलोगे बेटा? बी प्लस सी। बी प्लस सी। यस और नो? तो एप्पल लाइक करने वाले कौन है बेटा? एक तो ओनली एप्पल जो लाइक करते हैं, और जो एप्पल और मैंगो दोनों को लाइक करते हैं। कैन आई से दिस? कैन आई से दिस? यस और नो? और दूसरे वाले बेसिस पे क्या हो रहा है बेटा? ओनली मैंगो को जो लाइक करते हैं और एप्पल एंड मैंगो को जो लाइक करते हैं। यस और नो? यस और नो? ये चीज सबको क्लियर है? ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है। दो सेट के वेन डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है? अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं ए बी और सी, ये तीन क्या है बेटा? एक इक्वेशन होती है एलआरडीआई की। एलआरडीआई में सेट थ्योरी में एक इक्वेशन है बेटा, 1 + 2। ये क्या होगा बेटा? ये वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वन उसको रिप्रेजेंट करता है दोज ऑफ देम लाइक ओनली वन थिंग, ओनली वन पोर्शन को। तो ओनली वन पोर्शन वाले ए बी सी में कौन कौन है बेटा? ओनली वन पोर्शन वाले ए बी सी में कौन कौन है बेटा? एक तो ए है और एक सी है, जो ओनली वन चीजें लाइक करते हैं। तो कैन आई से ए प्लस सी? कैन आई से ए प्लस सी? यस सर। दूसरे में जो ओनली टू लाइक करते हैं, जो ओनली टू लाइक करते हैं, कैन आई से बी? कैन आई से बी? ये किसके बराबर होगा? अगर 100 बच्चे हैं टोटल, अगर 100 बच्चे हैं टोटल और ये एबीसी की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कहना है इसे कि 100 इसके बराबर ही होगा, जिसमें से 20 बच्चे ये लाइक करते हैं, 30 बच्चे ये लाइक करते हैं और 50 बच्चे ये लाइक करते हैं। क्या 20, 50 और 30 का सम 100 होता है? क्या 20, 50 और 30 का सम 100 होता है? यस और नो? पूरी क्लास को क्लियर है ये चीज? पूरी क्लास को क्लियर है ये चीज? यस और नो? ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा 1 + 2 टाइम्स ऑफ 2। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ बेटा एप्पल प्लस मैंगो। ढंग से देखो, एप्पल प्लस मैंगो हुआ इसका मतलब। कैसे सर? बेटा एप्पल लाइक करने वाले मान लो 30 लोग हैं और मैंगो लाइक करने वाले 20 लोग हैं। ठीक है, तो एप्पल, अब ये नंबर्स को भूल जाओ एक बार के लिए, 30, 50, 30, 100 को भूल जाओ। एप्पल ए प्लस बी है, एप्पल इज ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 30। यस और नो? एंड बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 20। यहां तक सब लोग अग्री करोगे? यहां तक सब लोग अग्री करोगे? यस और नो? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 30, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 20। तो वन वन मतलब क्या? ओनली वन। ओनली वन में क्या क्या आएगा बेटा? ए प्लस सी। 2 टाइम्स ऑफ 2 मतलब 2 ऑफ बी। क्या ये एप्पल और मैंगो के बराबर ही हो गया 30 + 20? क्योंकि ए प्लस बी और सी प्लस बी। यस और नो? यस और नो? तो मेरे को सर ये आपने अच्छी चीज सिखाई यहाँ पे, कि सर दो इक्वेशन से चलेगी पूरी क्वांट्स की एलआरडी है। दो पूरी क्वांट्स की एलआरडी है बोल रहा हूँ, पूरे एलआरडीए की सेट थ्योरी। दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी बेटा, 1 + 2 और 1 + 2 टाइम्स ऑफ 2। अगर बेटा ये 3 सेट के लिए होगी तो क्या यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ 3 आ जाएगा? ये क्या होगा बेटा? ये मेरे टोटल बच्चे जो प्रेजेंट है। ये क्या मतलब? एप्पल लाइक करने वाले, मैंगो लाइक करने वाले और गुआवा लाइक करने वाले। सबको समझ में आती है?
सबको समझ में आती है, यस और नो? इतना बेसिक क्लियर है? ये इसी इक्वेशंस के ऊपर हमने मैक्सिमा और मिनिमा भी किया था। इन इक्वेशंस के ऊपर हमने मैक्सिमा और मिनिमा भी किया था। रिकॉर्डिंग के अंदर देख सकते हो आप लोग कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है। इसके ऊपर हमने कम से कम 2 या 3 लेक्चर दिए आराम से, ठीक है? बट अभी वो टाइम नहीं है, अभी वर्कशॉप के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है? अभी वर्कशॉप के हिसाब से पढ़ते हैं। बेटा नन भी लेंगे, नन के लिए इतनी जल्दी मत करो क्योंकि स्टार्टिंग में नन नहीं सिखाता हूँ मैं बच्चों को, नन में प्रॉब्लम आ जाएगी अभी आप लोगों को, ठीक है? अभी सुनो, दूसरी चीज, अगर मैं 3 सेट का वेन डायग्राम बनाऊंगा तो 3 सेट का वेन डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा गाइस, कुछ ऐसा दिखेगा, यस और नो? यहाँ पे बेटा एप्पल है, यहाँ पे बेटा मैंगो है और यहाँ पे बेटा गुआवा है, यस और नो? गुआवा है, यस और नो? ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ठीक है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ बेटा एप्पल लाइक करने वाले कौन कौन है? तो आप बोलोगे बेटा ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, यस और नो? यही बोलोगे, यही बोलोगे बेटा, सब लोग यही बोलेंगे। मैंगो लाइक करने वाले बेटा कौन कौन है? मैंगो लाइक करने वाले बेटा बी प्लस ई प्लस सी प्लस एफ है, यस और नो? यस और नो? ठीक है जी। और गुआवा लाइक करने वाले कौन कौन है बेटा? गुआवा लाइक करने वाले कौन कौन है? जी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। पूरी क्लास को ये चीज क्लियर है? पूरी क्लास को ये चीज क्लियर है, यस और नो? पूरी क्लास को ये चीज क्लियर है? ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा बेटा, अगर मैं ये इक्वेशन इधर लिखूं 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इसका अगर मान लो यहाँ पे 200 बच्चे हैं जो फ्रूट्स लाइक करते हैं, तो इसका टोटल क्या होगा 1, 2 और 3 का? कैन आई से 200 विल बी द टोटल ऑफ दिस? कैन आई से 200 विल बी द टोटल ऑफ दिस? ओनली 1 लाइक करने वाले कौन कौन है इसमें से? सब लोग मेरे को देख के बताओ, ओनली 1 लाइक करने वाले कौन कौन है इसमें से? सब लोग मेरे को देख के बताओ। क्या बेटा ए पोर्शन जो है, क्या जो ए पोर्शन है ये ओनली 1 का पोर्शन है? क्या जो ए पोर्शन है ये ओनली 1 का पोर्शन है, यस और नो? ए पोर्शन जो है ओनली 1 का पोर्शन है, सी पोर्शन जो है ये भी ओनली 1 का पोर्शन है और जी पोर्शन जो है ये भी ओनली 1 का पोर्शन है। ओनली 1 बोले तो, ओनली 1 बोले तो मतलब ए ऐसा बंदा है, जी ऐसा बंदा है और सी ऐसा बंदा है जो सिर्फ एप्पल या फिर सिर्फ गुआवा या फिर सिर्फ मैंगो लाइक करता है, वो और कोई लाइक नहीं करते हैं। सी सिर्फ मैंगो लाइक करेगा, सी ना तो एप्पल लाइक कर पाएगा ना ही गुआवा लाइक कर पाएगा। इसका इंटरप्रिटेशन क्लियर है सबको? इसका इंटरप्रिटेशन क्लियर है सबको, यस और नो? ठीक है, अपनी क्लास में कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे का डाउट आया और वो डाउट सॉल्व ना हो, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे, ठीक है? चलो डी की बात करते हैं बेटा, डी, बी और एफ, ये क्या है बेटा? ये एग्जैक्टली 2 है। ढंग से देखो इस पोर्शन को, ढंग से देखो बेटा इस पोर्शन को, डी वाले को। डी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि बेटा डी वो है जो एप्पल और गुआवा दोनों लाइक करता है, एप्पल और गुआवा दोनों लाइक करता है। बट क्या वो मैंगो लाइक कर रहा है? क्या वो मैंगो लाइक कर रहा है? नहीं, मैंगो का तो उससे कोई दूर दूर तक लेना है ही नहीं ना, मैंगो का तो उससे कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। तो कहना है से इसके अंदर 3 पोर्शन आएंगे और वो होंगे बेटा बी, डी और एफ, यस और नो? यस और नो? बी, डी और एफ आएंगे इसके अंदर, यस और नो? और लास्ट में बेटा जो तीनों चीजें लाइक करेगा वो होगा आपका ई। तो कहना से मेरे पास यही इक्वेशन निकल के आ गई, ए सी जी बी डी एफ और ई। मतलब कि यही सिखाया था सर आपने 2 में भी, ए बी सी, ए बी सी, ओनली 2 एंड एग्जैक्टली 2 आर सेम, यस, यस, ठीक है? सबको ये इक्वेशन क्लियर है? दूसरी इक्वेशन क्या होगी बेटा? दूसरी इक्वेशन क्या होगी? दूसरी इक्वेशन ये होगी बेटा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 इज इक्वल्स टू क्या बेटा? एप्पल प्लस मैंगो प्लस गुआवा। चेक कर लो बेटा, 1 की वैल्यू क्या डालोगे बेटा? ए डालोगे, सी डालोगे और जी डालोगे। यहां तक क्लियर है? ये तो आप ही ने मेरे को सिखाई है अभी तक, ये तो आप ही ने मेरे को सिखाई है, यस और नो? ठीक है, अब मेरे को बताओ 2 की वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ से? 2 टाइम्स आ रहा है, तो मतलब 2b प्लस 2d प्लस 2f, यस और नो? और 3 टाइम्स ई आ रहा है, यस और नो? प्लीज रिपीट लास्ट लाइन। आलिया कौन सी बेटा? कौन सी लाइन रिपीट करूं, फटाफट बताओ। आलिया बेटा जल्दी बताओ कौन सी लाइन रिपीट करूं, 2b वाली? आलिया जब मैंने ये पढ़ाया था पिछले वाले के अंदर बेटा, एक कॉल फॉर हेल्प करके मैं कैसे बुलाऊंगा? देखो, कॉल फॉर हेल्प तो नाम मत रखो बेटा अपना, क्योंकि फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। कॉल फॉर हेल्प ये पूछ रहा है मुझसे, कॉल फॉर हेल्प ये पूछ रहा है, ठीक है? कॉमेडी हो जाएगी क्लास के अंदर फालतू की। तो बेटा नाम चेंज कर लो इज्जत से अपना, ठीक है? नाम चेंज कर लो बेटा। 2 टाइम्स ऑफ 2, आलिया जब मैंने आपको ये पिछली वाली में सिखाया था 1 प्लस 2 और 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 किया था हमने, यस और नो? तो अब 3 सेट के लिए भी यही होगा, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3, यस और नो? ये हम पिछले में सीख के आए हैं। तो 2 वाले पोर्शन लाइक करने वाला कौन कौन था? बीडीएफ था, ये 2 पोर्शन को रिप्रेजेंट करता था, बीडीएफ, बीडीएफ 2 पोर्शन को रिप्रेजेंट करता था, यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो 2 टाइम्स में क्या क्या आएगा? 2b
2D और 2E, 2F, यस और नो आलिया, अभी समझ गया? अभी समझ गया आलिया? अभी भी नहीं समझा? बेटा ये 2 पोर्शन से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आलिया? ये 2 पोर्शन से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? जो ओनली 2 चीजें लाइक करते हैं। ओनली 2 चीजें लाइक करने वाले कौन-कौन है बेटा? एक तो ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है। मैं फ्रेश कलर से मार्क कर देता हूँ बेटा। ये देख लो, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है। यही तो लाइक कर रहे हैं ना। डी क्या लाइक करता है बेटा आलिया? एप्पल एंड गुआवा लाइक करता है। बी क्या लाइक करता है? एप्पल एंड मैंगो करता है। और एफ क्या लाइक करता है बेटा? मैंगो एंड गुआवा करता है। अभी समझ में आ गया आलिया? ठीक है? तो यहाँ पे 2b, 2d, 2f आ गया और 3 टाइम्स ऑफ e, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ e। क्या यही चीजों का टोटल देखो यही बैठ रहा है? a प्लस सी प्लस जी, 2 टाइम्स ऑफ 2df और 3। इन सब का टोटल कर दो बेटा यहाँ से। ये देखो a, ठीक है, a, c और g। 2 टाइम्स b आना चाहिए, 2 टाइम्स b आ रहा है, ठीक है? 2 टाइम्स d आना चाहिए, 2 टाइम्स d भी आ रहा है और 2 टाइम्स f आना चाहिए, 2 टाइम्स f भी आ रहा है। क्या 3 टाइम्स e आ रहा है? 3 टाइम्स e भी आ रहा है। पूरी क्लास को लॉजिक क्लियर हो गया? पूरी क्लास को लॉजिक क्लियर हो गया, यस और नो? पूरी क्लास को लॉजिक क्लियर है अब ये, यस और नो? अभी तक तो क्वेश्चन पे जंप नहीं किए हैं, बट जब सिखाऊंगा क्वेश्चन तुम बोलोगे सर ये ट्रिक से तो फटफट हो गया क्वेश्चन। सर डी इज इक्वल्स टू ओनली एप्पल एंड गुआवा आपने बोला था, दैट ओनली इज इंपॉर्टेंट। ओनली तो बेटा हमेशा होगा ही ना इंपॉर्टेंट, बोला तो सही, ओनली टू। ओनली टू तो हमेशा से बोला है ना शुभ्र ज्योति, यस और नो? ओनली टू तो हमेशा बोली है। 200 तो टोटल फ्रूट्स हैं। टोटल फ्रूट्स क्या होंगे बेटा? ए सी जी बी डी एफ और ई, इन सब का टोटल 200 आएगा। और ए प्लस सी प्लस जी, 2b 2d 2f और 3 का टोटल आएगा बेटा एप्पल प्लस मैंगो प्लस गुआवा। सबको समझ में आ गया, यस और नो? यस और नो? पूरी क्लास को यहाँ तक क्लियर है? 3 सेट वेन डायग्राम क्लियर है? आई होप 3 सेट वेन डायग्राम क्लियर होगा बेटा। अब बात कर लेते हैं बेटा 4 सेट की। 4 सेट सर बनाएं कैसे? बहुत ही अच्छा और सुंदर बनेगा, देखना 4 सेट डायग्राम। ये यहाँ पे C2C की फाउंडेशन है कि हम 4 सेट डायग्राम पहली क्लास में ही पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ठीक है? वरना हमारी क्लास के अंदर ना C2C में आई थिंक 4 सेट वेन डायग्राम 4th या 5th लेक्चर में आया है। तब तक हमने सिर्फ इक्वेशन सॉल्विंग, इक्वेशन कैसे निकल के आती है, इक्वेशन कहाँ से निकल के आ रही है, क्यों निकल के आ रही है, इसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, उसी के ऊपर काम किया है, ठीक है? क्या ये 4 सेट वेन डायग्राम है? एप्पल, गुआवा, ठीक है, मैंगो और ग्रेप्स। अब बेटा सबसे सर इससे बनाना कैसे वो भी बताया था, तो वही तो बोल रहा हूँ, सब कुछ बताया, तुम क्या टेंशन ले रहे हो संचित? सबको दिख रहा है यहाँ पे? बेटा इसको बनाने की ट्रिक ये है, सबसे पहले एक लाइन खींचो, ऊपर एक घर बनाओ इसके, फिर इस घर के साथ एक जुड़ता हुआ और घर बनाओ इसके और यहाँ पे बंद कर दो उस घर को। फिर इधर से एक घर बनाओ बेटा, ठीक है? और फिर वापस इधर से एक घर बनाओगे और वापस से इसको इधर बंद कर दोगे। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया, यस और नो? ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन था 2020 का, 2020 का भी क्वेश्चन लेके आऊंगा ना, तब देखना। ये ए है बेटा, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ये आई है, ये जे है, ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है। तो जब भी मैंने सिखाया ना 4 सेट वेन डायग्राम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कौन सा वाला पोर्शन मार्क करना चाहोगे आप लोग? सबसे पहले कौन सा वाला पोर्शन मार्क करना चाहोगे बेटा? ओनली 4 का पोर्शन। आप लोग मेरे को बताओ सिर्फ देख के कि इसके अंदर से ओनली 4 वाला पोर्शन कौन सा है? ओनली 4 वाला पोर्शन कौन सा है बेटा? आई को मैं बोल सकता हूँ ओनली 4 वाला पोर्शन है। पूरी क्लास को ये चीज क्लियर है? ये पोर्शन में सारी चीजें कवर हो रही है। आपका मैंगो भी कवर हो रहा है, ग्रेप भी कवर हो रहा है, एप्पल भी कवर हो रहा है और गुआवा भी कवर हो रहा है, यस और नो? यस और नो? ठीक है? तो अगर मैं देखूं ना, तो मैं ऐसे याद करना है 4 सेट वेन डायग्राम को। ये देखो, यहाँ पे हमेशा 3 3 3 3, ठीक है? ये देखो एच, ई, जे और एम, ये चीज क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है सबको? एच, ई, जे और एम, ये 3 वाले हैं। एच में क्या 3 है सर, बताओ मेरे को? ये
देखो बेटा मैंगो और गुआवा ग्रेप्स के बीच में आ रहा है और एप्पल को कवर कर रहा है, तो ये एग्जैक्टली 3 पोर्शन है जिसमें क्या क्या है बेटा, मैंगो, ग्रेप और एप्पल। पूरी क्लास को ये चीज क्लियर है? पूरी क्लास को ये चीज क्लियर है? जेप एम पोर्शन की बात करते हैं तो इसमें एप्पल, गुआवा और ग्रेप्स। एप्पल और गुआवा के बीच में है और ग्रेप्स इधर से आ रहे हैं नीचे से, यस और नो? अगर मैं ई पोर्शन की बात करता हूँ तो ये बेटा एप्पल, गुआवा और मैंगो, यस और नो? और अगर मैं जे पोर्शन की बात करता हूँ तो ये बेटा मैंगो, ग्रेप्स और गुआवा। पूरी क्लास को ये चीज क्लियर है? पूरी क्लास को ये चीज क्लियर है? अब आप लोग 2 पे नहीं जाओगे, अब आप लोग 2 को भरने नहीं जाओगे, अब आप लोग किसको भरोगे, 1 को, क्योंकि 1 तो 4 ही होंगे, 4 फ्रूट्स के लिए ओनली 1 पोर्शन तो 4 ही होंगे, यस और नो? यस और नो? ये बेटा ओनली 1 भर गए, तो बेटा बचे हुए क्या होंगे अब? बचे हुए क्या होंगे? बचे हुए 2 हो जाएंगे बेटा, हर जगह 2 मार्क कर दूंगा मैं। तो मुझे पता चल गया कि सर ओनली 3 का नेमिंग कैसे किया सर? नेमिंग कैसे किया मतलब? बेटा ओनली 3 के अंदर एजीएम कैसे नेमिंग किया? एच के अंदर, एच कौन से पोर्शन में आ रहा है? इसके बीच में आ रहा है ना एच, इसके बीच में आ रहा है ना एच, यस और नो? और इधर से एप्पल आ रहा है, इधर से मैंगो और ग्रेप्स आ रहा है, तो एजीएम हुआ ना? अगर आप एम फ्रूट को देखो तो एम फ्रूट किसके बीच में आ रहा है? एप्पल और गुआवा के बीच में आ रहा है, और साथ में नीचे किसके साथ आ रहा है? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ये लोग, ये आप लोग कॉपी कर सकते हो बेटा, फ्री है ये कोई छुपा नहीं रहा हूं मैं आप लोगों से, ये आप लोग कॉपी कर सकते हो, ठीक है? आप लोग ये कॉपी कर लो और जब कॉपी हो जाए तो बेटा नोटेड लिख देना फटाफट से, ठीक है? नोटेड लिख देना बेटा। सबने नोट कर लिया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई बात नहीं बेटा। चलो, बेटा रिकॉर्डिंग तो मैं दिलवा दूंगा, रिकॉर्डिंग क्या, इसको अपलोड ही करा दूंगा मैं यूट्यूब पे, ठीक है उत्तम? अभी के लिए आप पढ़ो तो सही बेटा पहले, ठीक है? गाइज, मैं ना तुम लोगों को यहाँ पे तुम्हारे साथ एक एक लाइन पढ़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ने वाला हूँ और एक एक लाइन को डिकोड करूंगा मैं तुम्हारे साथ, ठीक है? यूजुअली मेरी क्लास में क्या होता है, मैं पहले बच्चों को 10 मिनट देता हूँ ताकि वो सेट पढ़ ले, ठीक है? ताकि वो सेट पढ़ ले, ओके? सेट पढ़ के जितना एनालिसिस, जितना पेन पेपर वो घसीट सकते हैं खुद से, वो कर ले, ठीक है? 10 मिनट के बाद मैं उनको ऑप्टिमल सॉल्यूशन और वे बताता हूँ हर एक लाइन को पढ़ के बेटा, कि उस लाइन का क्या मतलब था और क्या नहीं था। ये ऐसा नहीं है कि मैं आज ही की क्लास में कर रहा हूँ, ये मेरे आप एक्स स्टूडेंट्स या फिर जो अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो C2C के मेंबर हैं ऑलरेडी, उनसे पूछ सकते हो कि मैं कोई सेट हवा में नहीं उड़ाता हूँ, कोई भी सेट हवा में नहीं उड़ाया आज तक, ठीक है? और ये सब अग्री कर जाएंगे इस चीज के ऊपर। चलो अब बेटा स्टार्ट करते हैं, बेटा सब लोग सुनो। कई लोग बोल रहे हैं बेटा मैक्सिमाइज कर दो टेक्स्ट को, तो बेटा आपके ऊपर ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, देखो स्क्रीन का, स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो का एक ऑप्शन आ रहा होगा, ढंग से देखो, ठीक है? स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन आ रहा है, स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो का ऊपर ऑप्शन आ रहा है, तो बेटा उस उधर से आप जूम कर सकते हो, उधर से आप जूम कर सकते हो, वरना मेरे को सेट और सॉल्यूशन दोनों बताना है तो दिक्कत आ जाएगी बेटा यहाँ पे, ओके? नहीं आज नहीं दूंगा बेटा, आज नहीं दूंगा, ठीक है? चलो, 1,000 patients currently suffering from a disease were selected to study the effectiveness of a treatment of 4 types of medicine A, B, C, D. क्या बोल रहा है बेटा मेरे को कि 1,000 पेशेंट थे जो एक डिसीज से सफर कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करा गया ताकि उनके ट्रीटमेंट के बारे में पता कर पाए, और उनको 4 मेडिसिन दी गई थी A, B, C, D, ठीक है? हमें क्या जज करना था? हमें इस मेडिसिन की इफेक्टिवनेस को जज करना था, तो ये लाइन मेरे सॉल्यूशन के लिए कोई काम की लाइन नहीं है,
ये लाइन मेरे सॉल्यूशन के लिए कोई काम की लाइन नहीं है। सब लोग अग्री करोगे इससे? सब लोग अग्री करोगे इससे, यस और नो? ठीक है, चलो। These patients were first randomly assigned into two groups of equal size। यहाँ पे ये बोल रहा है इक्वल साइज, तो मेरे को बताओ कितने दो ग्रुप्स कितने कितने साइज के बनेंगे बेटा? कितने कितने साइज के बनेंगे? 500 और 500 के साइज के बनेंगे, यस और नो? 500 और 500 के साइज के बनेंगे। कॉल्ड द ट्रीटमेंट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, मतलब कि ट्रीटमेंट ग्रुप में कितने लोग हैं बेटा? 500, और कंट्रोल ग्रुप में कितने लोग हैं? 500। इस चीज से सब लोग अग्री करते हो? इस चीज से सब लोग अग्री करते हो, यस और नो? पूरी क्लास अग्री करती है? पूरी क्लास अग्री करती है, यस और नो? चलो। द पेशेंट इन द कंट्रोल ग्रुप, हाँ बेटा संचित कर सकते हो। द पेशेंट इन द कंट्रोल ग्रुप वर नॉट ट्रीटेड विद एनी ऑफ दीज टाइप्स ऑफ मेडिसिन। कंट्रोल ग्रुप वालों को क्या एबीसीडी दी गई? क्या कंट्रोल ग्रुप वालों को एबीसीडी दी गई? नहीं दी गई। इंस्टेड दे वर गिवन अ डमी मेडिसिन कॉल्ड प्लेसिबो। क्या दिया उनको बेटा? प्लेसिबो दिया। ठीक है, प्लेसिबो दिया, कंटेनिंग ओनली शुगर एंड स्टार्च। प्लेसिबो मतलब वो दवाई होती है बेसिकली जहां हम बोलते हैं पेशेंट को कि ये दवाई है, बट वो एक्चुअल में मिक्सचर किसका होता है? स्टार्च और शुगर का मिक्सचर होता है वो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट द पेशेंट इन द ट्रीटमेंट ग्रुप। तो क्या ये वाला ग्रुप हमारे लिए आउट ऑफ क्वेश्चन है और हमें सिर्फ इसी ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन करना है? इसी ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन करना है? यहां तक सब लोग समझ पाए हो? यहां तक सब लोग समझ पाए हो, यस और नो? चलो। अब बेटा यहाँ पे कितनी मेडिसिन दी गई है? कितनी मेडिसिन दी गई है? 4 मेडिसिन दी गई है बेटा। तो 4 मेडिसिन अगर दी जा रही है तो कहना से ये 4 सेट वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। 4 सेट वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। कहना से दिस बेटा? पूरी क्लास को क्लियर है ये चीज? ठीक है, यहाँ पे बेटा मैं मेडिसिन ए लिखूंगा, यहाँ पे बी लिखूंगा, यहाँ पे सी लिखूंगा और यहाँ पे डी लिखूंगा। पूरी क्लास को डायग्राम क्लियर है? पूरी क्लास को डायग्राम क्लियर है? अब एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाओ और अब देखो क्या जादू होता है। अ टोटल ऑफ 250 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए मेडिसिन। तो क्या मैं यहाँ पे इसका नंबर 250 लिख सकता हूँ? और ए का टोटल मतलब क्या? ये वाला पूरा पोर्शन, ये पोर्शन से लेकर ये पोर्शन तक, इसका टोटल कितना है बेटा? 250। and a total of 210 patients were treated with type C medicine। तो बेटा 210 किसका टोटल है? 210 बेटा सी का टोटल है। 25 patients were treated with type A medicine only। क्या इस वर्ड की इंपॉर्टेंस आपको शुरुआत में बताई थी लेक्चर के? क्या इस वर्ड की इंपॉर्टेंस आप लोगों को शुरुआत में बताई थी? तो क्या मैं यहाँ 25 लिख सकता हूँ बेटा बिना किसी दिक्कत के? क्या मैं यहाँ 25 लिख सकता हूँ बेटा बिना किसी दिक्कत के? 20 patients were treated with type C medicine only। 20 patients were treated with type C medicine only। 10 patients were treated with type D medicine only। 10 patients were treated with type D medicine only। बेसिकली मुझे क्वेश्चन जो जो बोल रहा है करने को, क्या मैं सिर्फ करता जा रहा हूँ पढ़ पढ़ के? क्या मैं पढ़ पढ़ के करता जा रहा हूँ, यस और नो? 35 patients were treated with type A and type D medicine only। बेटा टाइप ए एंड टाइप डी मेडिसिन ओनली कहना से ये वाले पोर्शन की बात हो रही है? कहना से सिर्फ ये पोर्शन की बात हो रही है? क्योंकि एग्जैक्टली टू का पोर्शन है, एग्जैक्टली टू का पोर्शन है और ओनली और लगा रखा है इसने यहाँ पे, तो कहना से यहाँ पे 35 आएगा, यस और नो बेटा? यस और नो? 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए एंड टाइप बी मेडिसिन ओनली। तो 20 बेटा यहाँ आ जाएगा, यस और नो? 30 patients were treated with type A and type C medicine only। 30 patients were treated with type A and type C medicine। ए और सी का ये वाला पोर्शन आ जाएगा बेटा, ये पोर्शन ए और सी का है, ढंग से देखो तो। 30 patients were treated with यहाँ, ठीक है, एंड 20 patients were treated with type C and type D medicine only। सी और डी का बेटा यहाँ पे 20 आ जाएगा। पूरी क्लास को ये क्लियर है? पूरी क्लास को ये स्टेटमेंट क्लियर है? अब वो बोलता है बेटा 100 patients were treated with exactly 3 types of medicine। तो मतलब क्या हुआ? आपने अपने डायग्राम में देखा होगा तो ये 3 वाला पोर्शन होता है, ये 3 पोर्शन होते हैं 4, ये वाले 3 पोर्शन होते हैं 4, यस और नो? तो ये 3 पोर्शंस का टोटल कितना है बेटा? ये 3 पोर्शंस का टोटल कितना है, जल्दी बताओ? ये 3 पोर्शंस का टोटल 100 है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने मेंशन कर दिया है। अब वो बोल रहा है 40 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप मेडिसिन ऑफ एबीसी बट नॉट विद डी। मतलब कि ए और बी का कॉमन पोर्शन और सी का कॉमन पोर्शन, यानी कि ये पोर्शन, बट डी नहीं आना चाहिए उसमें, बट डी नहीं आना चाहिए। क्या यही पोर्शन की बात हो रही है? क्या यही पोर्शन की बात हो रही है, यस और नो? पूरी क्लास बोलेगी मेरे साथ यस और नो? पूरी क्लास बोलेगी मेरे साथ यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैं 40 लिख दूंगा, यस। चलो। बट नॉट 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन ऑफ टाइप एसीडी बट नॉट विद मेडिसिन बी। ए सी डी ये पोर्शन की बात हो रही है 20, यस और नो बेटा? यस और नो बेटा? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको?
Yes or no? Yes or no? 50 patients were given all 4 types of medicine. 50 patients were given all 4 types of medicine. 75 patients were treated with exactly one type of medicine. इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन चारों का टोटल कितना है बेटा? इन चारों का टोटल कितना है? जल्दी बताओ सब लोग, जल्दी बताओ। 75 है बेटा, 75 है ना गौरव? 75 लिखा है, फिर 150 बोल रहा है। 25, 20, 45, 45, 55, 55 और 75 में से डिफरेंस कितना हो गया बेटा? 20, ये नंबर आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, क्या पूरे ए का टोटल आप लोगों को मालूम है? क्या पूरे ए का टोटल आप लोगों को मालूम है? 250 था, और यहाँ से अगर मैं देखूं तो 25 और 20 45, 45 और 30 75, 75 और 40 115, 115 एंड 20 135, 135 और 50 185, 185 और 35 210, 220। तो यहाँ पे बेटा कितना आ गया? 230 आ गया पोर्शन। यस और नो? ये पोर्शन 30 आ गया। पूरी क्लास अग्री कर रही है? पूरी क्लास अग्री कर रही है? यस और नो? ये पोर्शन अगर 30 आ रहा है, ये पोर्शन अगर 30 आ रहा है, तो तुम मेरे को बताओ कि 3 वाले लोग कितना टोटल था उनका? 40 प्लस 20 प्लस 30, 40 और 20 60, 60 और 30 90। तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इन चारों का टोटल 100 था। इन चारों का टोटल मेंशन था ना क्वेश्चन में, 100 है। यस और नो गाइस? यस और नो गाइस? पूरी क्लास को यहाँ तक क्लियर है? पूरी क्लास को यहाँ तक क्लियर है? मेरे को इसने बोला था बेटा कि सी वाला जो है ये 210 लोग लाइक करते हैं, ठीक है? 30 40 70, 70 और 20 90, 100 120 170 190। तो क्या ये पोर्शन भी 20 हो जाएगा? ये पोर्शन भी 20 हो जाएगा? यस और नो? ये पोर्शन भी 20 हो जाएगा? यस और नो बेटा? जल्दी बोलो, यस और नो? ये पोर्शन भी अगर 20 हो गया, तो आपको पता है बेटा हम किसके बारे में बना रहे थे पूरा डायग्राम शुरू से? टारगेट ग्रुप के बारे में। इसका टोटल कितना होना चाहिए था बेटा? 500 होना चाहिए था। तो बैलेंस फिगर आप लोगों का 150 आएगा। आप चेक कर लो। कैसे चेक करोगे? ये पूरा आप लोगों को पता है 250 है, ये पूरा आप लोगों को पता है 250 है। यस और नो? ये पता है आपको 250 है? 250 में 20 20 10, 50 और ऐड करोगे तो 300, 300 में 50 और ऐड करोगे तो 350। रिमेनिंग कितना रह जाएगा बेटा? 150। क्वेश्चन क्लियर है पूरी क्लास को? क्वेश्चन क्लियर है पूरी क्लास को? हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप बी? तो बेटा मेडिसिन टाइप बी पूछ रहा है, ओनली नहीं पूछ रहा है। ढंग से क्वेश्चन पढ़ना, ओनली नहीं पूछ रहा है। तो बेटा टाइप बी मेडिसिन में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं बेटा? कितने लोग हैं टाइप बी मेडिसिन के अंदर? 340 लोग हैं बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर 150 कैसे आया, दोबारा बताओ। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि टारगेट ग्रुप का हमें वेन डायग्राम बनाना था अमन। टारगेट ग्रुप का हमें वेन डायग्राम बनाना था अमन। उसमें 500 लोग थे, उसमें 500 लोग थे। यस और नो अमन? उसमें 500 लोग थे। ये सारी वैल्यूज मेरे पास है और ये वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं ये वैल्यू नहीं निकाल सकता सबका टोटल और 500 में से माइनस? समझ गया? ठीक है, चलो। द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु वर ट्रीटेड विद टाइप बी सी डी मेडिसिन एंड बट नॉट टाइप ए। बी सी डी के साथ ट्रीट हुए बट ए के साथ ट्रीट नहीं हुए, तो कहना है इसे 10। कहना है इसे बेटा 10। यस बेटा 10। हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप बी एंड डी ओनली? बेटा बी एंड डी ओनली वाला ये पोर्शन है जो हमने निकाला था, जो कि 150 है बेटा। 150 है बेटा। यस और नो? एंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप डी। टाइप डी का बेटा टोटल करोगे तो आपको कितना आएगा बेटा? 325 आएगा बेटा, 325 आएगा। गाइज, गाइज सुनो, दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, ठीक है? मैंने तुम्हें 10 मिनट में कंसेप्ट सिखाया, और ये एलआरडीआई के अंदर, ये एलआरडीआई के अंदर हमारी क्लास में ना 10 क्लासों के बाद आया है क्वेश्चन। 10 क्लास के ऊपर मैंने सेट थ्योरी दी है, ठीक है? 10 क्लास के ऊपर हमने सेट थ्योरी दिया है, उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने क्लास में लिया, और आज मैंने 10 मिनट में तुम्हें ये चीज सिखाई है, ठीक है? तो जो बाहर बैठे हो ना, वो सिर्फ इतना सोचो कि कैसे हम 10 क्लासेस में और क्या कितना कंटेंट कवर कर रहे होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस। ये मेरे C2C के स्टूडेंट्स के लिए, जो नॉन C2C स्टूडेंट्स है ना, ये मेरे C2C स्टूडेंट्स के लिए केक वॉक है क्वेश्चन। मतलब ये आंख बंद करके भी कराएंगे, ये क्वेश्चन आ गया पेपर में तो वापस ये आंख बंद करके कराएंगे। मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ, इतना प्रैक्टिस कराया सेट थ्योरी इनको, ठीक है? सुनो मेरी बात गाइस, ये पहला क्वेश्चन था मेरे यहाँ से। मैंने तुम्हें कंसेप्ट सिखाया और फिर मैंने तुम्हें उसका एप्लीकेशन, ये बेटा कैट 2020 का क्वेश्चन है, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो। 2020 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है बेटा, ये स्लॉट 1 का क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है? आप कर सकते हो बेटा, ठीक है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चेक कर लेना इसको। ये पहला क्वेश्चन कराया है। ई वाला पॉइंट रिपीट करोगे। 100 पेशेंट्स और ट्रीटेड विद एक्जैक्टली 3 टाइप ऑफ मेडिसिन। अपना डायग्राम निकालो बेटा भाग्यश्री, और उसमें देखो हमने 3 कहाँ कहाँ पे लिखा है।
3 लिखा था, एक डायग्राम नोट करने को बोला था, लिखा था उसमें 3 3 3 3। सर मैं थर्ड टाइम कर रही हूँ आपके साथ प्रैक्टिस, आपने हर चीज बहुत अच्छे से कराई, फीड हो गया है दिमाग में अब हर चीज, तो वो हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो उसमें 3 3 3 3 का टोटल 100 है, बस यही बोल रहा है वो, और कुछ नहीं भाग्यश्री। ओके, सेट थ्योरी हर सेट में आता है बेटा, सेट थ्योरी आज तक तो रिपीट हुआ है, आज तक तो रिपीट हुआ है। ठीक है, आज तक तो रिपीट हुआ ही है, आगे भी रिपीट होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ई पॉइंट सर बेटा, ई अच्छा, 40 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एबीसी बट नॉट विद मेडिसिन डी। वो बोल रहा है बेटा एबीसी मतलब कि एग्जैक्टली 3 पोर्शन वाला, वही वही जो बता रहा हूँ, 3 जहां पे लिखा है ना, उसमें से एबीसी वाला पोर्शन ढूंढो। तो एबीसी वाला पोर्शन देखो, मैं मार्क करके बता देता हूँ बेटा आपको। एबीसी वाला पोर्शन, ये पोर्शन, इसमें डी नहीं आ रहा ना भाग्यश्री, कहीं पर भी इसमें डी नहीं आ रहा, तो इसका वैल्यू दे रखा है वो। ठीक है, चलो गाइज, इज द फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? चलना वो बाद में करेंगे बेटा, स्लोली, सो दैट वी कैन हेयर इट प्रॉपरली, द रिस्पेक्टिव टॉपिक्स। हर्ष शुक्ला, बेटा स्लोली मतलब कैसे? कैसे मतलब वॉइस बहुत तेज जा रही है या फिर क्या करूं? क्या करूं बताओ? टीजी ग्रुप में भी बी कैसे ऐड हुआ मतलब? वैसे ही टारगेट ग्रुप में बी कैसे ऐड हुआ मतलब? लाइक 150 कैसे आया ये? बेटा टारगेट ग्रुप का टोटल वैसे ही 500 था, 500 था, और इन सब का जब आप टोटल करते हो तो वो 350 आता है, तो बैलेंस फिगर कौन सी होगी बेटा? यही होगी ना, 150। यही तो निकालने को रह गई थी लास्ट में वैसे ही। ठीक है गाइस, पूरी क्लास को क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन करके आना, अगर सुनो, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में है और आप लोगों को कंसेप्ट आता हो तो ये क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात है बेटा, 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगते हैं हार्डली इस क्वेश्चन को करने के लिए। 10 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट टू डू दिस क्वेश्चन, एंड यू आर थ्रू 85 परसेंटाइल। दिस इज द डिफरेंस वी वांट टू क्रिएट इन द इंडस्ट्री। हम बोलते बहुत हैं बेटा, बट हमारे पास अपना बैकअप करने के लिए कंटेंट है पीछे, हम हवा में कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, 2019 के स्लॉट 2 का। ठीक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपके सामने, 2019 का स्लॉट 2 का। ठीक है, 2019 किसी ने दिया है तुम में से? 2019 किसी ने दिया है? कोई है 2019 सेट दिया हो जिसने? ठीक है बेटा, कोई नहीं है ना? ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखो, इसके लिए टाइम दूंगा बेटा, थोड़ा सा इसके लिए टाइम दूंगा, वरना कर नहीं पाओगे, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। गाइस सब लोग जुड़े हुए हो मेरे साथ? सब लोग जुड़े हुए हो मेरे साथ, यस और नो? ठीक है, सबको क्वेश्चन क्लियर और विजिबल है स्क्रीन पे? क्वेश्चन क्लियर और विजिबल है स्क्रीन पे? अभी देखो, अभी क्लियर और विजिबल है स्क्रीन पे, यस और नो? अभी तो एकदम क्लियर होगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करो ये क्वेश्चन आप लोग, आपके पास 10 मिनट्स का टाइम है, जो आउटसाइड C2C स्टूडेंट्स है और जो इनसाइड। बस बेटा इससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाऊंगा, वरना क्वेश्चन आएगा नहीं, समझ बात को। ठीक है, 10 मिनट का टाइम है बेटा आपके पास, 10 मिनट में आप जो हाथ पैर मार सकते हो मारो इस क्वेश्चन के ऊपर। देन आई टेल यू द निंजा टेक्निक हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देन आई टेल यू द निंजा टेक्निक हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, गो अहेड गाइस। बेटा मेरे को पता नहीं है रिकॉर्डिंग, बेटा जितना हो सकता है आप अभी अटेंड कर लो, अदरवाइज आप लीव कर दो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, बट अभी के लिए अटेंड करो बेटा, इतना सा बोल सकता हूँ मैं। 10 मिनट ये क्वेश्चन के ऊपर दो गाइस, आई विल स्टार्ट एट 21। बेटा ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन था भी नहीं, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन नहीं है। ये देखो, तुम्हें मैं सिखाऊंगा, आपको सीखने को मिलेगा, बस 2 मिनट और दे दो मेरे को, ठीक है?
2 मिनट आप लोग और प्रैक्टिस कर लो इसकी, जितना बन पा रहा है आप लोगों से आप बनाओ, उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। चलो मैं ही सिखाता हूँ गाइज, रुको एक सेकेंड गाइज, रुको। दोज ऑफ यू हु आर नॉट एबल टू डू इट, रुक जाओ यहीं पे। मेरी बात सुनो, तुम लोगों को मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अब आता है एग्जाम के अंदर तो क्या तुम लोग कर लोगे? क्या तुम लोग कर लोगे? यस और नो? क्या तुम लोग अब वो क्वेश्चन कर लोगे ना? तो वही चीज है एलआरडीए में, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर एक क्वेश्चन देखा हुआ है ना और उसी टाइप या उसी लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू डू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? तो मैं ही कराता हूँ बेटा इस क्वेश्चन को, और आप लोग देखो कि इस क्वेश्चन में सर ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमारे माइंड में नहीं आ रहा था इस पॉइंट पे। ठीक है, जिनका हो गया बेटा वो आप लोग क्या करोगे बेटा, अपनी कॉपी के अंदर 2 स्टार बनाओगे और आगे एक छोटा सा स्माइली बना लोगे बेटा। बट यहाँ जाके आंसर्स मत पोस्ट करना, यहाँ आके आंसर्स मत पोस्ट करना बेटा, मुझे नफरत है जो लोग आंसर पोस्ट कर देते हैं उससे। ठीक है, क्योंकि मैं आंसर्स के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मैं टेक्निक के लिए पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन बदल जाएंगे, आंसर बदल जाएगा, बट टेक्निक हमेशा तुम्हारा साथ देगी। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन बदल जाएंगे, आंसर बदल जाएंगे, टेक्निक तुम्हारा साथ हमेशा देगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट बेटा, लेट्स स्टार्ट। वो बोल रहा है 10 प्लेयर्स, धीरे धीरे पढ़ो। एलआरडीआई की अगर 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एलआरडीआई क्रैक करना चाहते हो, एक तो आपके काम में नीटनेस, एक तो आपके काम में नीटनेस। अगर आप नीटली काम करोगे ना तो आपको ज्यादा पॉइंट्स, ज्यादा इंटरप्रिटेशन करने में इजी होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट अगर आप एलआरडीआई को ले रहे हो बेटा तो आप उसकी हर लाइन को इंटरप्रेट करो, धीरे धीरे पढ़ के, धीरे धीरे पढ़ो और हर लाइन को इंटरप्रेट करो, उसका हिंदी में मतलब निकालने का ट्राई करो बेसिकली। ठीक है, चलो। 10 players as listed in the table below participated in a rifle shooting competition comprising of 10 राउंड। मतलब क्या हुआ है कि एक राइफल शूटिंग का कंपटीशन हुआ है, उसके 10 राउंड हुए हैं। ठीक है, उसके 10 राउंड हुए हैं, 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है बेटा। अमिता, बाला, चंदा, डेविड, एरिक, फातिमा, गॉर्डन, हसना, एका, जोशन। ठीक है जी, यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर है? ठीक है। ईच राउंड हैड पार्टिसिपेंट्स, ईच राउंड हैड 6 पार्टिसिपेंट्स। हर राउंड में बेटा क्या हो रहा है, 6 पार्टिसिपेंट है। ये चीज सबको क्लियर है? ये चीज सबको क्लियर है, यस और नो? ये चीज सबको क्लियर है? तो मतलब 10 के 10 लोग नहीं खेल रहे हैं एक साथ, 10 के 10 लोग एक साथ नहीं खेल रहे हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? वन, जस्ट अ सेकंड गाइस, थोड़ा सा अच्छे से बना दूं वरना आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। 2, 3, 4, 5, 6, 6। रुक तो जा बेटा, एक बार के लिए रुकेगा? एक बार के लिए रुक जा बेटा बस। शुभ्र ज्योति, 7, 8, 9 और 10। क्या यही मेरे पास लोग हैं? इतने ही लोग हैं मेरे पास, यस और नो? इतने ही लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है बेटा, अब एक बार सिर्फ आप लोग देखो मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता, उसके बाद आप लोग जज करना इस चीज को। अबे ये क्या हो गया? अबे यार, हम्म, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बेटा ABCDEFGHIJ। एलआरडीआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि अगर आपको एबीसीडी दे रखा है ना, अगर आपको एबीसीडी दे रखा है बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि ये नाम के आगे जो फर्स्ट इनिशियल है उसको ले लो। ठीक है, उसको ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप उसको ले लोगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? ठीक है, चलो बेटा। अब ये हर बार राउंड खेलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5,
6। ठीक है जी। फिर 7 8 9 10। ठीक है जी। अब उन्होंने मेरे को बोला क्या है बेटा, आप क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। वो मेरे को बोल रहा है बेटा कि ईच राउंड हैड 6 पार्टिसिपेंट्स, प्लेयर नंबर 1 थ्रू 6 पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1। अच्छा, अगर 1 से लेकर 6 तक के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं राउंड 1 के अंदर, तो कहना है कि 7 8 9 10 फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यस और नो? 7 8 9 10 फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फिर वो बोल रहा है प्लेयर्स 5 प्लेयर 2 से लेकर 7 तक राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा। 2 से लेकर राउंड 1 में कौन-कौन कर रहा है? 1 से 6 कर रहा है और ये 2 से 7 कर रहा है बेटा। तो यहाँ पे मैं सेकंड राउंड में ये कर सकता हूँ, सेकंड राउंड में ये कर सकता हूँ। यस और नो? लवली, जितना करा रहा हूँ उतना करो बेटा, टेबल वापस आ जाएगी। 2 मिनट के लिए रुक जाओ, टेबल वापस आ जाएगी बेटा। टेबल के पीछे मत भागो, टेक्निक के पीछे भाग जाओ। ठीक है? कैन आई से दिस? फिर अगले राउंड में ये होगा। ठीक है? फिर अगले राउंड में ये होगा और फिर अगले राउंड में ये होगा। यस और नो? यस और नो? बट वो बोल रहा है आगे। अरे यार, एक तो साला पागलपंती हो गई है। ला 7th राउंड में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पढ़ो। वो बोल रहा है कि पार्ट प्लेयर 6 थ्रू 10 एंड 1 इन राउंड 6। मतलब 6 थ्रू 10 एंड 1 इन राउंड 6, मतलब वापस से ये टेक्निक शुरू हो गई यहाँ पे। यस और नो? यस और नो गाइस? यस और नो? 7 के लिए फिर यही टेक्निक होगी फॉलो आगे। यस और नो? यस और नो गाइस? यस और नो गाइस? 8 के लिए ये होगी बेटा, 9 के लिए ये होगी बेटा, और 10 के लिए ये होगी बेटा। पूरी क्लास को ये चीज क्लियर है? पूरी क्लास को ये चीज क्लियर है? यस और नो? पूरी क्लास को ये चीज क्लियर है? बेटा कनिष्क सिर्फ इतना सा किया है, सुनो बेटा सुनो, जिसको क्लियर नहीं है समझा रहा हूँ, आराम से सुनो। वो बोल क्या रहा है बेटा कि ये जो एबीसीडी वाले लोग हैं ना, ये हर राउंड में 10 लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी? 10 राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये लोग अगर 10 राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सुनो तो सही बेटा, 62% से 100% जूम कर दो। ठीक है बेटा, और समोसा पाव भी ले आऊं एक आपके लिए? है धनंजय? बेटा जूम का एक एस्पेक्ट रेशियो है ऊपर, अगर आप ढंग से देखो, आप अपने एंड से जूम कर सकते हो बेटा उसको, अपने एंड से जूम कर सकते हो उसको। और कर देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यार, फिर क्वेश्चन कैसे पढ़ूं मैं, बस ये बता दो। ऊपर एक व्यू ऑप्शंस करके आ रहा है, एकदम ऊपर ही ऊपर सेंटर में, ऊपर ही ऊपर सेंटर में व्यू ऑप्शंस करके आ रहा है। यस और नो? चलो बेटा हो गया, बस बेटा समोसा पाव का इतना थोड़ी मजाक उड़ाना, अच्छा है यार, मैं भी खाता हूँ। चलो अब सुनो मेरी बात, वो बोल क्या रहा है बेसिकली, वो बोल क्या रहा है बेटा बेसिकली, 6th 7th 8th राउंड जो है, फर्स्ट राउंड के अंदर कौन कौन नहीं खेल रहा बेटा? फर्स्ट राउंड के अंदर कौन कौन नहीं खेल रहा बेटा? 7 8 9 10 वाले पार्टिसिपेंट्स नहीं खेल रहे, 1 से लेकर 6 वाले खेल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट राउंड में 7 8 9 10 वाले नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ 1 से लेकर 6 वाले खेल रहे हैं। ये चीज ऊपर लिखी हुई है, ये चीज पूरी क्लास को क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। फिर वो क्या बोल रहा है कि 2 से लेकर 7 तक के लोग खेलेंगे। तो मतलब क्या हुआ बेटा कि नीचे वाले 8 9 10 तो नहीं खेलेंगे और ऊपर से फर्स्ट वाला भी नहीं खेलेगा, तभी तो 2 से 7 खेल पाएंगे। यस और नो? यस और नो? हर राउंड के अंदर 6 ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर राउंड के अंदर 6 ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर राउंड के अंदर 6 ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट ऊपर-ऊपर चेंजेस होते जाएंगे, जैसे अगर सेकंड राउंड में ये लोग हैं तो थर्ड राउंड में फिर ये लोग होंगे। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? मैं टेबल एक बार वापस से बनाता हूँ, क्योंकि कबाड़ा हो चुका है बेटा टेबल का। क्या हो चुका है बेटा? टेबल का कबाड़ा हो चुका है। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा बेटा। कनिष्क, कहीं ट्रेन छूटी जा रही है क्या? है? ट्रेन छूटी जा रही है तेरी आज? 10 बजे की क्या भाईंदर फास्ट पकड़नी है तेरे को? फिर तो मेरे साथ ही रहना बेटा, फिर मेरे साथ है तो मेरे साथ रह। इतनी जल्दी क्यों कर रहा है चीजों को लेके?
देखो बेटा, ABCDEFGH, एक और बना दूं तो हो जाएगा आई थिंक। आई और जे, 10 लोग हो गए, 10 लोग हो गए बेटा। सर स्टार्टिंग से समझाना प्लीज, ठीक है बेटा? स्टार्टिंग से समझा दूंगा, एकदम मजा आ जाएगा बेटा आपको सीख के। अब सीखने वाले बनो बस। ठीक है चलो, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन और हम करेंगे फिर टेबल की तरफ जंप। अब आप लोग देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, आप लोग देखो बेटा ये क्या बोल रहा है। ठीक है चलो, रुक जा मेरे बेटा, रुक जा। क्या करेगा संचित, इतना जल्दी सब कुछ सीख के? इतना जल्दी तू सीख जाएगा तो फिर मेरा क्या काम रह जाएगा इंडस्ट्री में? समझता ही नहीं है भाई, समझा रहा हूँ ना एक एक लाइन, समझ। अब सुनो आराम से, वो बोल रहा है 10 प्लेयर्स हैं एज लिस्टेड इन द टेबल बिलो, ठीक है? पार्टिसिपेटेड इन अ राइफल शूटिंग कंपटीशन ऑफ 10 राउंड। क्या सबको ये चीज क्लियर है कि 10 राउंड की 10 राउंड हुए हैं राइफल शूटिंग कंपटीशन के? ठीक है, ईच राउंड हैड 6 पार्टिसिपेंट्स। बस इधर ही ब्रेक मारो एक बार। अगर हर राउंड में, सुनो, अगर हर राउंड में सिर्फ 6 पार्टिसिपेंट्स हैं बेटा, तो बाकी 4 पार्टिसिपेंट्स नहीं खेल रहे होंगे ना। 10 राउंड के अंदर से 10 राउंड है मेरे पास, 10 राउंड है, तो हर राउंड में अगर 6 ही पार्टिसिपेंट खेल रहे हैं तो बाकी राउंड्स के अंदर 4 पार्टिसिपेंट्स नहीं खेल रहे होंगे सेम राउंड के अंदर। राउंड 1 में 6 पार्टिसिपेंट खेल रहे हैं तो राउंड 1 में 4 पार्टिसिपेंट नहीं भी तो खेल रहे। सेम विद राउंड 2, सेम विद राउंड 3, सेम विद राउंड 4 एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है चलो, वो बोल रहा है प्लेयर्स नंबर्ड 1 थ्रू 6 पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1। बेटा यही नंबर थे 1 2 3 4 5 6, यस और नो? ये नंबर था, यही नंबर था प्लेयर का, यस और नो? 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है? यही नंबर था बेटा, राइट? राइट। अब वो बोल रहा है 1 से लेकर 6 वाले में सबने खेला, तो क्या 7 8 9 10 ने नहीं खेला ना फर्स्ट राउंड में? क्योंकि 4 लोग तो नहीं खेलने वाले हैं राउंड, 4 लोग तो नहीं खेलने वाले हैं राउंड। ठीक है बेटा, फर्स्ट चीज क्लियर है आपको? तो आ जाओ बेटा। अरे यार, दुखी हो गया हूँ यार इससे सही में आज। चलो, कोशिश करेंगे बेटा यहाँ पे इसको यहाँ लेकर आने की, और थोड़ा आप लोगों को बोलूंगा कि आप थोड़ा सा मैनेज करना बेटा, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जूम है ना बेटा, आजकल धोखा दे देता है कभी भी। चलो, चलो बेटा कोई नहीं, मैं पढ़ पा रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है? चलो, वो बोल रहा है प्लेयर 2 से लेकर 7 तक राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए। इसका मतलब प्लेयर 1 नहीं पार्टिसिपेट किया और 8 9 10 नहीं पार्टिसिपेट किए, क्योंकि 2 से लेकर 7 तक तो सब पार्टिसिपेट किए ना। 2 से लेकर 7 तक तो सब पार्टिसिपेट किए, यस और नो? सिमिलर बेसिस पे वो बोल रहा है कि आगे ऐसे चलते चलते 5 थ्रू 10 राउंड 5 में किए। 5 से लेकर 10 वाले लोग जो थे, प्लेयर नंबर 5 से लेकर प्लेयर नंबर 10 5th राउंड तक किए, यस और नो? तो ये पार्टिसिपेट किए, तो इसका मतलब पहले 4 यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए, यस और नो? अगर ये एक पैटर्न नहीं बन रहा, यहाँ पे पहले 4 थे, फिर यहाँ पे 3 हो गए, अब यहाँ पे 2 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 1 रह जाएगा, यस और नो? और टोटल 4 लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? सबको यहाँ तक समझ में आ गया, यस और नो? पूरी क्लास को ये यहाँ तक कब क्लियर है? यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा? आगे वो बोलता है बेटा प्लेयर 6 थ्रू 1 इन राउंड 6 थ्रू 10 एंड 1 इन राउंड 6। राउंड 6 में कौन कौन खेल रहा है? वो बोल रहा है 6 से लेकर 10 वाला तो खेल रहा है, ये और 1 भी खेल रहा है। समझ में आया? प्लेयर 6 थ्रू 10 एंड 1 इन राउंड 6, तो मतलब खेल कौन नहीं रहा? 2 3 4 5। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अभी अभी पूरी क्लास को क्लियर है? अभी पूरी क्लास को क्लियर है, यस और नो? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, 7 8 9 10 की बात करूं तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा 7 8 9 और 10। तो बेटा अगर ये 6 में 2 3 4 5 नहीं खेल रहे हैं तो 7 में 3 4 5 6 नहीं खेलेंगे। पैटर्न तो वही चलेगा ना, पैटर्न तो वही चलेगा। फिर 8 में कौन नहीं खेलेगा बेटा? 4 5 6 7 नहीं खेलेंगे। फिर 9 में ये नहीं खेलेंगे, और 10 में कौन नहीं खेलेगा बेटा? ये नहीं खेलेगा। पूरी क्लास को ये चीज क्लियर है? पूरी क्लास को ये चीज क्लियर है? यही लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ, पूरी क्लास को क्लियर है? फर्स्ट पैराग्राफ पूरी क्लास को क्लियर है, यस और नो गाइस? यस और नो? वो बोल रहा है द टॉप 3 परफॉर्मर्स इन ईच राउंड वर अवॉर्डेड विद 7 3 एंड 1 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब जो फर्स्ट आया वो 7 पॉइंट्स लेगा, जो सेकंड आया
वो 3 पॉइंट्स लेगा और जो थर्ड आया वो 1 पॉइंट लेगा। जो 4, 5, 6 आए उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको ठुल्लू मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा उनको? उनको अंडा दिया जाएगा एक, ठीक है? देयर वर नो टाइज इन एनी ऑफ द 10 राउंड। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पोजीशन किसी के साथ शेयर की गई हो। अगर एक ही बंदा फर्स्ट आ सकता है, एक ही बंदा सेकंड आ सकता है, एक ही बंदा थर्ड आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने एक टेबल डिलीट कर दी थी बेटा, अब उसका समय आ चुका है कि वो आप लोगों के सामने प्रकट हो जाए। क्या हो जाए बेटा? अब उसका समय आ चुका है कि वो आप लोगों के सामने प्रकट हो जाए। तो ये आ गई बेटा वो टेबल, ठीक है? ये आ गई बेटा वो टेबल। सबको टेबल दिख रही है? सबको टेबल दिख रही है, यस और नो? तो बेटा इस टेबल में क्या दे रखा है मेरे को बेसिकली? इस टेबल में मेरे को क्या दे रखा है बेटा बेसिकली? इस टेबल में मेरे को सर 10 में सिर्फ 3 है। क्या 10 में सिर्फ 3 है बेटा? प्रकट मीन्स आपके सामने अपीयर कर जाएगी बेटा। नहीं बेटा, हर राउंड 4 लोग नहीं खेलेंगे ना, सिखाया तो था भाग्यश्री। अच्छा बेटा मैं बनाना भूल गया तो इतनी बड़ी सजा मत दो मेरे को। भूल गया बेटा मैं बनाना, सॉरी। ठीक है? यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है बेटा? पॉइंट्स आफ्टर राउंड 6। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 6 तक जितना भी इन्होंने राउंड खेला तो उसका टोटल दे रखा है मेरे को, हर एक प्लेयर का। हर एक प्लेयर का टोटल दे रखा है ये मेरे को हर एक प्लेयर का टोटल दे रखा है, यस और नो? ये मेरे को हर एक प्लेयर का टोटल दे रखा है, यस और नो गाइस? तो क्या मैं ये सेम टेबल यहाँ पे रेप्लिकेट कर दूं? दिस इज 8, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 3 अगेन, दिस इज 10, दिस इज 17, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 14। यस और नो गाइस? यस और नो गाइस? पूरी क्लास को यहाँ तक क्लियर है चीजें? पूरी क्लास को यहाँ तक क्लियर है चीजें? और राउंड 10 के बाद उनका टोटल स्कोर क्या बन रहा है बेटा? देखो 18 बन रहा है इसका, 18 के बाद इसका 5, इसका 6, इसका 6, ठीक है जी? और फिर 10, 10, 17, 4, 10, 10, 17, 4, ठीक है? और फिर 17 और 17। पूरी क्लास को क्लियर है? हमने सिर्फ टेबल फिल कर लिया, अब मैं ये टेबल डिलीट कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई काम की नहीं है टेबल, क्योंकि मैंने सारी इंफॉर्मेशन टेबल के रिलेटेड सेव कर ली। टेबल के रिलेटेड सेव कर ली। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है, यस और नो? ठीक है बेटा, चलो। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन अबाउट राउंड 1 से राउंड 6। अभी क्या हम राउंड 1 से राउंड 6 की इन्फॉर्मेशन को भरना चाहेंगे सबसे पहले? अभी क्या हम राउंड 1 से राउंड 6 की इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले भरना चाहेंगे? वो बोल रहा है गॉर्डन डिड नॉट स्कोर कॉन्जिक्यूटिवली इन एनी 2 राउंड्स एंड एरिक एंड फातिमा बोथ स्कोर्ड इन अ राउंड। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो काम कहाँ आ रही है सर? मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा, मेरे को ये चीज पता थी कि 7 और 1 और 3, 7, 3 और 1 यही मार्क्स मिल सकते हैं हर किसी को। जो फर्स्ट आएगा उसको 7, जो सेकंड आएगा उसको 3 और जो थर्ड आएगा उसको 1। ये चीज क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है सबको, यस और नो? ये चीज क्लियर है? तो यहां से आपका आप क्वेश्चन होना शुरू होगा। गाइस देखो, सबसे पहले कहां से शुरू करोगे? जिसके सबसे कम मार्क्स है, जिसकी सबसे कम प्लेसेस हैं फिल करने के लिए, मैं वहां से शुरू करूंगा। ठीक है लवली? मैं जिसकी सबसे कम प्लेसेस हैं फिल करने के लिए वहां से शुरू करूंगा। तो बेटा यहाँ पे मेरे को सिर्फ 2 ही चीजें भरनी है, और इसका टोटल कितना है बेटा? 14 है। और टोटल 14 किससे बन पाएगा? सिर्फ 7 और 7 से ही बन पाएगा। अगर वो 2 राउंड खेलेगा तभी तो 7 और 7 से वो बेटा सीधा सीधा 14 बना देगा। 7 और 7 से वो सीधा सीधा 14 बना देगा, यस और नो? बेटा अगर ये वापस से देखूं, मैं वापस से 2 वाली की जगह जा रहा हूँ, ए के। ए ने 2 राउंड खेले हैं, इसका टोटल 8 है। तो क्या बेटा 6th राउंड में 7, इसका टोटल कैसे बनेगा? 7 और 1 के थ्रू बनेगा 8। 7 और 1 के थ्रू बनेगा 8। हाउ 7, 3 और 1? बेटा क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा था तब आप लवली कहीं चले गए थे क्या बेटा? हैं? ये क्या लिखा था बेटा? द टॉप 3 परफॉर्मर्स इन ईच राउंड वर अवॉर्डेड विद 7, 3 एंड 1 पॉइंट्स। बेटा इसलिए बोलता हूँ, क्वेश्चन जब पढ़ा रहा हूँ ना, ढंग से रहा करो उस टाइम पे प्लीज। रिक्वेस्ट है छोटी सी आपसे। 7 और 7 का ये वाला लॉजिक क्लियर है? ये वाला लॉजिक क्लियर है, यस और नो? तो बेटा 8 वाले की बात करें, 8 वाले की बात करें तो 8 का कॉम्बिनेशन 7 और 1 के थ्रू आएगा। 8 का कॉम्बिनेशन 7 और 1 के थ्रू आएगा। क्या यहाँ पे 7 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि एक राउंड के अंदर 7 7 स्कोर तो हो ही नहीं सकता ना एक राउंड के अंदर। तो यहाँ क्या आएगा बेटा? यहाँ क्या आएगा बेटा? यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। पूरी क्लास को क्लियर है ये चीज? 1 क्यों आएगा यहाँ पे? यहाँ 1 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यस और नो? अगर ये टोटल 2 है बेटा, ये टोटल 2 है, तो 1 और 1 को छोड़ के, 1 और 1 को छोड़ के सुडोकू हो गया ये तो वही तो बोलता हूँ बेटा, सुडोकू की इंपॉर्टेंस ही बता रहा हूँ कितनी ज्यादा है। ये 1 1 हो जाएगा, यस और नो? ये 1 1 हो जाएगा। सिमिलर बेसिस पे अगर 1 यहाँ पे आ गया बेटा, तो क्या यहाँ पे 1 आ पाएगा क्या? अगर इसका 2 बनाना है तो यहाँ पे 1 आ पाएगा क्या? इसका 1 यहाँ पे आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। तो 1 यहाँ आ जाएगा। पूरी क्लास को क्लियर है? पूरी क्लास को क्लियर है? जितना अभी तक पढ़ाया उतना क्लियर है? ठीक है बेटा?
1 इस राउंड का भी आ गया, 1 इस राउंड का भी आ गया, 1 इस राउंड का भी आ गया। अब एक 1 यहाँ चाहिए, तो क्या मैं यहाँ पे 1 को लगा दूं और बाकी 3 खत्म? अब तो तुम खुद ही फिल करने लग गए हो, अब तो तुम खुद ही फिल करने लग गए हो। पूरी क्लास को क्लियर है? पूरी क्लास को क्लियर है? यस और नो? बेटा 7 इधर आ चुका है, 5th राउंड में 7 आ चुका है बेटा इस राउंड में, और मेरे को स्कोर कितने का बनाना है बेटा? स्कोर कितने का बनाना है यहाँ पे? 17 का बनाना है। बट मेरे पास इंफॉर्मेशन है कुछ। देखो, गॉर्डन के लिए क्या इंफॉर्मेशन दी थी उसने? गॉर्डन के लिए, गॉर्डन डिड नॉट स्कोर कॉन्जिक्यूटिवली इन एनी 2 राउंड्स। बेटा गॉर्डन जो है वो किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स में स्कोर नहीं किया है। मतलब अगर वो इधर स्कोर कर लिया तो वो इधर नहीं करेगा, इधर कर लिया तो इधर नहीं करेगा, तो वो 3 राउंड में स्कोर करेगा। और अगर 17 बनाना है तो उसका एक ही वे है बेटा, 7 + 7 + 3। पूरी क्लास को ये चीज क्लियर है? पूरी क्लास को ये चीज क्लियर है? यस और नो? पूरी क्लास को ये चीज क्लियर है? क्या यहाँ पे 7 आ सकता है क्या? यहाँ पे 7 आ सकता है क्या गॉर्डन के लिए? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा और यहाँ पे बाकी दोनों जगह 7 आ जाएगा। पूरी क्लास को क्लियर है टेबल कैसे चल रही है? पूरी क्लास को क्लियर है टेबल कैसे चल रही है? पूरी क्लास को क्लियर है टेबल कैसे चल रही है? ए के 6th राउंड में 7 क्यों नहीं डाला आपने? ए के 6th राउंड में 7 क्यों नहीं डाला? क्योंकि नीचे 7 आ गया था ना जे के, उसके लिए वैदई। जे का आपने स्कोर देखा? जे का आपने स्कोर देखा था वैदई? जे के लिए हमें 7 और 7 चाहिए था ना? समझ गई? बेटा गॉर्डन के लिए ये लिखा था कि गॉर्डन कैन नॉट डिड नॉट स्कोर कॉन्जिक्यूटिवली इन एनी 2 राउंड्स। ठीक है, गॉर्डन डिड नॉट स्कोर कॉन्जिक्यूटिवली इन एनी 2 राउंड्स, मतलब कोई भी लगातार 2 राउंड के अंदर गॉर्डन स्कोर नहीं किया। अगर वो ये खेल रहा है तो इसमें कुछ स्कोर नहीं किया, फिर आगे वाला खेलेगा, फिर नहीं, फिर वापस खेलेगा, ऐसे हो रहा है इसका मतलब। साक्षी समझ गई? चलो बेटा ठीक है। तो 7 7 3 बेटा, 7 इस राउंड के लिए भी आ गया, इस राउंड के लिए भी आ गया, इस राउंड के लिए भी आ गया, 5 और 6 के लिए तो ऑलरेडी आ गया। तो अब 7 किसके लिए बचा है बेटा? 3 के लिए बचा है। यस और नो? 7 किसके लिए बचा बेटा? 3 के लिए बचा है। यस और नो? यस और नो? 7 सिर्फ 3 के लिए बचा है। यस और नो गाइस? 7 अगर 3 के लिए बचा है तो 7 यहीं आएगा सीधा सीधा। यस और नो? 7 सीधा सीधा यहीं आएगा। यस और नो? क्या पूरी क्लास को ये चीज क्लियर है? क्या पूरी क्लास को ये चीज क्लियर है? यस और नो? बेटा यहाँ पे 3 आ चुका है, यहाँ पे 3 आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे 3 आ चुका है बेटा। और मेरे को अब यहाँ पे 10 बनाना है बेटा कैसे भी करके। तो या तो यहाँ 3 है या फिर यहाँ 3 है। बट मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन है। क्या बोल रहा है बेटा वो? कि एरिक और फातिमा बोथ स्कोर्ड इन अ राउंड। एरिक और फातिमा दोनों ने स्कोर किया एक राउंड के अंदर। यस और नो? व्हाई आर वी प्लेइंग विद ओनली 7 3 एंड 1? बिकॉज वैष्णव, जब आप वड़ा पाव खाने गए थे ना, तब मैंने क्वेश्चन की लाइन पढ़ी थी बेटा यहाँ पे कि द टॉप 3 परफॉर्मर्स इन ईच राउंड वर अवॉर्डेड विद 7 3 एंड 1 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। 7 3 एंड 1 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। बेटा इसको मैं पता नहीं तीसरी या चौथी बार पढ़ रहा हूँ। आप लोगों का ध्यान कहाँ पे है भगवान जाने बेटा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? यस और नो? पूरी क्लास को क्लियर है? पूरी क्लास को क्लियर है बेटा? यस और नो? हाँ बट सर देयर आर ओनली टॉप 3 परफॉर्मर्स ना। तो हम भी तो हर सिर्फ टॉप 3 को ही परफॉर्म करके दे रहे हैं ना भाई। वैशाख भाई, हम किसका कर रहे हैं? हम भी तो हर तीन जगह ही भर रहे हैं ना। 7 आ गया, 3 आ गया, तो बेटा यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। यस और नो? 7 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे एक 3 आएगा, एक 3 आएगा बेटा। यस और नो? एक 3 आएगा बेटा। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ वैशाख? गाइस मेरे को एक बात बताओ, वो बोल रहा है एरिक और फातिमा ना एक राउंड में स्कोर कर रहे हैं। एक राउंड में स्कोर करेंगे एरिक और फातिमा। तो एरिक और फातिमा के लिए मतलब एक राउंड में स्कोर करने के लिए यही यहाँ पे 3 लेगा, तभी तो एरिक और फातिमा एक राउंड में स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इसका टोटल तो 3 है। यस और नो? इसका टोटल तो 3 है, तो इसके लिए तो ताले लग गए अब हर जगह। इसके लिए तो ताले लग गए हर जगह। ये यहाँ पे 7 स्कोर करेगा बेटा। ये यहाँ पे 7 स्कोर करेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? यहाँ तक पूरी क्लास को क्लियर है? यस और नो? यस और नो? बेटा तो यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ भी 3 नहीं आ सकता। यस और नो? यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे भी 3 नहीं आ सकता। पूरी क्लास को क्लियर है? पूरी क्लास को क्लियर है? यस और नो? ठीक है, अभी 3 कहाँ रह गया बेटा? 7 1 7 1। यहाँ पे भी 3 आ सकता है, यहाँ पे भी 3 आ सकता है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? बेटा मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो इसका 3 यहाँ आ जाएगा। यस और नो? यस और नो? यस और नो? और इन दोनों में से एक 3 इधर आ जाएगा।
या तो ये 3 इधर आ जाए, ये 3 इधर आ जाए, या फिर ये 3 इधर आ जाए और ये 3 इधर आ जाए। पूरी क्लास को क्लियर है? पूरी क्लास को क्लियर है, यस और नो? पूरी क्लास को क्लियर है? 8 2 3 6 3 10 17 1 2 14 ये बन गया मेरा पूरा का पूरा, ये बन गया मेरा पूरा का पूरा सिक्स्थ राउंड तक का टेबल। यहाँ तक सिक्स्थ राउंड तक का टेबल बन गया। क्या इसमें तुम्हें लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ हार्ड एंड फास्ट किया है? बेटा सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। नॉर्मल कैलकुलेशन करनी आती होगी ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है। बेटा देख, हर राउंड में 7 और 3 और 1 स्कोर आएगा। लास्ट में क्या हो रहा है कि ये चारों जगह खाली बच रही है, ये चारों जगह खाली बच रही है, यस और नो? ये चारों जगह खाली बच रही है, तो यहाँ पे 3 आएगा तो इधर 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। टोटल तो उनका 6 ही होने वाला है एनी विच वेज। और इससे पहले वाला स्टेप, यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा ना। इधर तो 3 आ नहीं सकता था ना कनिष्क, इधर तो 3 आ नहीं सकता था, ऑलरेडी 3 इधर था, तो इधर ही आएगा इसका 3, यस और नो? और इधर में इनमें से एक में 3 इधर और आएगा, उसका टोटल तो 6 है ना, उसका तो टोटल 6 पहुंचाना पड़ेगा। समझ गया ना? चल वेरी गुड। गाइज यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है, यस और नो? यहाँ तक पूरी क्लास मेरे साथ है? यहाँ तक मेरी क्लास पूरी साथ है, यस और नो? चलो बेटा, अब यहाँ पे मेरा टोटल कितना हो रहा था फर्स्ट का? फर्स्ट का टोटल कितना हो रहा है बेटा? 8। और आगे कितना हो रहा है बेटा? 18 हो रहा है। आगे कितना हो रहा है बेटा? 18 हो रहा है। मैंने तुम्हें क्या ट्रिक सिखाई है? सबसे कम वाले से स्टार्ट करो बेटा। 17 का टोटल, ठीक है, 17 का टोटल 17 है, 17 का टोटल 17 है, तो यहाँ पे क्रॉस कर दूं, यहाँ पे क्रॉस कर दूं, यस और नो? यस और नो? ठीक है बेटा। 1 का टोटल 4 हो रहा है यहाँ पे, और खेलने के लिए 2 राउंड है, खेलने के लिए 2 राउंड है, तो ऑब्वियसली एक राउंड में 3 आएगा, एक राउंड में 3 आएगा। 1 1 तो आ नहीं सकता ना कनिष्क? 1 1 तो आ नहीं सकता, यस और नो? तो सिर्फ 3 आएगा, यस और नो? यस और नो? अगर 2 के बाद, अगर 2 के बाद बेटा उसका स्कोर 17 हो रहा है, उसका मतलब उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है बेटा? कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 16 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यस और नो? सॉरी 15 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यस और नो? तो 7 7 और 1, 7 7 और 1 आएगा, 7 7 और 1 के सिवा तो 15 बन ही नहीं पाएगा। और 14 का 17 हो रहा है, यानी कि 3 का आएगा। यहाँ देखो 3 से 10 गया तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यस और नो? 6 से 6 पे है, यहाँ क्रॉस हो जाएगा, यहाँ क्रॉस हो जाएगा बेटा। ये बेटा 6 पे आया, ये बेटा 6 पे आया। सर 11 क्यों नहीं आ सकता? कहाँ पे 11 बेटा? कहाँ पे 11 नहीं आ सकता बताओ? 4 वाले में 11 क्यों नहीं आ सकता? 4 वाले में 11 क्यों नहीं आ सकता मतलब? कहाँ दिया बेटा? 4 वाले में 1 1 क्यों नहीं आ सकता? बट 4 वाले का टोटल तो 6 है और यहाँ भी 6 है, तो इसमें मैं मार्क्स ही क्यों असाइन करूंगा रुद्र? 8 वाला बेटा 1 से लेकर 4 है और 1 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो बेटा मेरे हिसाब से 3 होता है। इतनी मैथ्स मैंने सीखी थी लास्ट अपने स्कूल में। इसके बाद अगर इन तीनों का टोटल इन्होंने 4 करना शुरू कर दिया हो, तो पता नहीं बेटा क्या कर सकता हूँ मैं। ये तो मेरा ही रिविजन नहीं हुआ मतलब बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे सीट कितनी खाली है बेटा? 2 खाली है। मैक्सिमम स्कोर आप बोल रहे हो 1 1, मैं इधर दे देता हूँ 1, इसका इधर से टोटल है, तो तीनों का टोटल मिला के बेटा 4 हो रहा है क्या? 4 हो रहा है टोटल? 1 प्लस 1 कितना होता है बेटा रुद्र? 4 होता है ना? 4 होता होगा 1 प्लस 1 प्लस 1। गाइज यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया, यस और नो? 2 के बाद अगर टोटल 5 हो रहा है, 2 के बाद अगर टोटल 5 हो रहा है, सुनो मेरी बात, 2 के बाद अगर टोटल 5 हो रहा है, यानी कि 3 की बढ़ोतरी हो रही है, 8 पे 18 हो रहा है, यानी कि 10 की बढ़ोतरी हो रही है, तो 7 प्लस 3। बट इसमें मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखो, ओनली 2 players scored in 3 consecutive round, one of them was Chen, no other player scored in any 2 consecutive rounds। इसका मतलब क्या हुआ कि हर प्लेयर ने, पूरे 10 प्लेयर में से सिर्फ 2 ही प्लेयर ऐसे हैं जो कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स में स्कोर किए हैं, अदरवाइज किसी ने भी कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स में स्कोर नहीं किया। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? ठीक है। जोशिन स्कोर्ड इन राउंड 7 while अमिता स्कोर्ड इन राउंड 10। जोशिन कौन है बेटा? जोशिन यहाँ है।
जोशिन ने कहाँ स्कोर किया? राउंड 7 में स्कोर किया है। जोशिन ने राउंड 7 में स्कोर किया है, पर अमिता स्कोर्ड इन राउंड 10। अमिता बेटा 8 से 18 पे जा रही है, ठीक है? 8 से 18 पे जा रही है। नो प्लेयर स्कोर्ड इन ऑल 4 राउंड्स। खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन अब। खत्म हो गया यहाँ से क्वेश्चन। अब कहना क्या चाहता है ये? देखो कि बेटा चेन क्या है? ओनली 2 प्लेयर्स स्कोर्ड इन 3 consecutive राउंड्स, वन ऑफ देम वाज चेन। तो क्या मैं यहाँ पे 1-1-1 डाल दूं? क्योंकि चेन तो बेटा तीनों कॉन्जिक्यूटिव राउंड में स्कोर करेगा। तीनों कॉन्जिक्यूटिव राउंड में स्कोर करने के लिए उसके लिए 1-1-1 होना चाहिए, क्योंकि वो तीनों राउंड खेलेगा, तभी तो वो तीनों राउंड्स के अंदर स्कोर कर पाएगा। अगर वो तीनों राउंड में स्कोर कर पा रहा है, तो 3 से 6 की जर्नी कैसे पूरी होगी? 3+1+1+1। पूरी क्लास को क्लियर है? पूरी क्लास को क्लियर है गाइस? पूरी क्लास को क्लियर है गाइस? ठीक है? अगर 1-1 आना शुरू हो गए बेटा, यहाँ पे 1-1 आना शुरू हो गए, तो मेरे को बताओ बेटा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो इसी राउंड का 1 रह गया, 7th राउंड का 1 रह गया सिर्फ। यस और नो? तो तुम्हें पता है कि बेटा 17 जो है 2 से तभी बनेगा जब 7-7-1 आएगा। तो एक 1 यहाँ पे आएगा, एक 1 यहाँ पे आएगा। यस और नो? एक 1 यहाँ पे आएगा। यस और नो? यस और नो? समझ गए? 8, 9, 10 का तो 1 हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना यहाँ पे। 8, 9, 10 का तो 1 हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 7th राउंड का 1 रह गया। यस और नो? और मेरे पास जगह कितनी है बेटा? 3 ही है फिल करने को, तो 7 और 7 यहाँ आएगा। तो जो 2 प्लेयर्स की ये बात कर रही थी कि कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स में स्कोर करेंगे, वो आई और चेन है बेटा। आई और चेन है। पूरी क्लास को ये लॉजिक क्लियर है? पूरी क्लास को ये लॉजिक क्लियर हुआ? पूरी क्लास मेरे साथ है इस चीज के लिए? पूरी क्लास मेरे साथ है इस चीज के लिए? यस और नो? यस और नो? बेटा 14 से 17 जाना है। 14 से ये 1 से लेकर 4 तक की जर्नी है, तो इसमें +3 होगा बेटा, +3 होगा। अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या बोला था बेटा? अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था स्टार्टिंग में? कि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नीटनेस। तुमने देख लिया ना मैंने कितना कूड़ा किया है, और मेरे कूड़े करने की वजह से मेरे को कितनी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब मैंने कितना ही गंदा करा है, चीजों को अच्छे से नहीं किया है, और उसकी वजह से मेरे को कितना झूलना पड़ रहा है। यही मैं नीटली करता, पेपर पेन पे करता, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इज दिस क्लियर टू एवरीवन द हाउ इंपॉर्टेंट इज नीटनेस इन एग्जाम ऑफ LRDI? यस और नो? ठीक है बेटा। अब वो 18 पे 8 पे है और 18 पे जा रहा है, तो बेटा 7 और 3 उसका टोटल हुआ होगा तो ही पॉसिबल है। 7 और 3 उसका टोटल हुआ होगा तो ही पॉसिबल है। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, यहाँ फर्स्ट 2 राउंड में 7 आ सकता है? नहीं बेटा, माउस वाउस का तो यूज नहीं करता हूं मैं। फॉर इन दोनों राउंड्स में 7 आ सकता है। नीचे 7 है ऑलरेडी, याद रखना। तो 7 और 3 इधर ही आ सकता है। यस और नो? इधर ही आ सकता है। यस और नो? और 2 से 5 पे जा रहा है, वो 2 से 5 पे जा रहा है। नो प्लेयर स्कोर्ड इन ऑल 4 राउंड्स। जोशिन स्कोर्ड इन राउंड 7 व्हाइल अमिता स्कोर। जोशिन बेटा यहाँ पे है और इसने राउंड 7 में स्कोर किया है, सिर्फ राउंड 7 में। तो क्या यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ? यस और नो? यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ। जोशिन स्कोर्ड इन राउंड 10 एंड अमिता स्कोर्ड इन राउंड, सॉरी, जोशन स्कोर्ड इन राउंड 7, अमिता स्कोर्ड इन राउंड 10। बेटा 8 से लेकर 18 तक हो रहा है बेटा, ये 18 तक हो रहा है। तो बेटा अमिता क्या एक और राउंड के अंदर किसी में खेली होगी? डेफिनेटली। अमिता एक और राउंड में खेली होगी डेफिनेटली। यस और नो? अगर 10 में खेली है तो वो 8 में भी खेली होगी। यस और नो? यस और नो? ये चीज सबको क्लियर है? ये चीज सबको क्लियर है? यस और नो? कोई बात नहीं रोहित बेटा, कोई बात नहीं, आ गए हो, बहुत अच्छी बात है। अभी ध्यान दो बेटा इस पे, ठीक है? 1 और 4 के अंदर बेटा अगर 3 यहाँ पे आ गया तो 3 यहाँ पे आएगा इसके लिए। यस और नो? ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। इसका 3 आ गया, इसका 3 आ गया, तो इन दोनों का 3 बचा। इसका मतलब 3 यहाँ पे आएगा और 7 यहाँ पे आएगा। यस और नो? 7 यहाँ आ नहीं सकता। 7 क्यों नहीं आ सकता बेटा? यहाँ पे 7 ऑलरेडी नीचे है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 और 3 तो करना पड़ेगा ना। सर जे का 3 कैसे डिसाइड हुआ, प्लीज रिपीट बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था। रुद्र गोयल तू क्वेश्चन पढ़ ले भाई, जब 10 मिनट दिए थे क्या कर रहा था उस टाइम पे बेटा? जोशिन स्कोर्ड इन राउंड 7। जोशिन कहाँ है बेटा? यहाँ पे है, राउंड 7 में स्कोर कर रहा है। 14 से 17 जाने के लिए इसको 3 ही चाहिए, इसको 3 ही चाहिए। यस और नो? तो इसका 3 यहीं आएगा ना बेटा राउंड 7 में। अगर इसका राउंड 7 में आ गया तो इसका 3 यहाँ आएगा। यस और नो? इसका 3 यहाँ आएगा। अब मेरे को पता है बेटा कि और कोई कॉन्जिक्यूटिवली स्कोर ही नहीं कर सकता। अमिता को 8 से 18 जाने के लिए 10 पॉइंट चाहिए थे बेटा, जो कि 7+3 होगा। कॉन्जिक्यूटिवली स्कोर नहीं कर सकती। 7 इधर आएगा, यस और नो, और 3 इधर आएगा, क्योंकि 3 फर्स्ट 2 राउंड में इधर नीचे आ चुका है। पूरी क्लास को क्लियर है? पूरी क्लास को क्लियर है? यस और नो? पूरी क्लास को क्लियर है? यस और नो? अब मेरे को पता है 2 से 5 तक की जर्नी करनी है इसको, और 3 सिर्फ यहाँ बचा हुआ है। तो ये मेरी टेबल बन के पूरी कंप्लीट हो गई। ये मेरी टेबल बन के पूरी कंप्लीट हो गई। यस और नो गाइस? था ना बढ़िया क्वेश्चन?
ये कैट के लिए तुम्हें ये बताने के लिए लाया था क्वेश्चन कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज सुडोकू टू सॉल्व। सुडोकू सॉल्व करोगे ना तो ये काफी मजा आएगा ऐसे क्वेश्चंस को करने में। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का ही क्वेश्चन है। यस, अप्रोच इज द मेन की। तो मेरी अप्रोच ठीक थी ना, मेरी अप्रोच ठीक थी ना, मैंने तो कोई गलत अप्रोच नहीं पढ़ाया। यस और नो? बट अब इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, यू गाइस कैन डू इट, यू गाइस कैन डू इट, यस और नो? यू गाइस कैन डू इट, यस और नो? चलो, भाग्यश्री आपको एक बात बताऊं, मैं भी इसका रिप्लाई कर सकता हूँ बट मैं करूंगा नहीं अभी। ठीक है ना, मेरे को करना है। वेरी गुड वरुण भाई, बहुत बढ़िया। भाई मैं मेरे टाइम पे 10 मिनट में सॉल्व करके आया था इस सेट को। सर सेम आपकी अप्रोच से ही करा था जब आपने टाइम दिया था। वेरी गुड। राइट टेबल आइडेंटिफाई ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है। बेटा राइट टेबल आइडेंटिफाई, सुनो मेरी बात, तुम लोगों को राइट टेबल आइडेंटिफाई करने में और ड्रॉ करने में इसलिए प्रॉब्लम होती है बिकॉज यू गाइज आर नॉट थ्रू मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है, तुम लोगों ने क्वेश्चन देखे ही नहीं है बेटा अभी तक। क्वेश्चंस तुम लोग जिस दिन तुमने 400 क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्व कर लिया उसके बाद तुम्हें हर क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन लगेगा। तो इसलिए हार्डवर्क करो बेटा, इसलिए हार्डवर्क करो। ये क्वेश्चन देखो बेटा, द फॉलोइंग टेबल। हाँ बेटा, सबका बेसिक होता है, करेगा ही बेटा। द फॉलोइंग टेबल represents addition of two six-digit number given in the first and the second rows, while the sum is given in the third row. In the representation, each of the digits 0 से लेकर 9 तक has been coded with one letter A B C D E F G H I J K with distinct letter representing distinct digit. बेटा बाकी बच्चों को भी पढ़ाना है ना पीयूष, अपन को थोड़ा कमाना है ना आगे जाके अपने को भी, इसीलिए। ठीक है, बाकी बच्चों का भला कर लें अपन अभी। आपको तो आता है, आप तो 5 मिनट में करके फेंक दोगे इसको क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है आपको ये क्वेश्चन। बट बाकी बच्चों को तो ट्रिक सिखा दूं इसकी, कैसे दिमाग लगाना होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे। यस, चलो। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स एडिशन ऑफ टू सिक्स डिजिट नंबर, ठीक है बेटा, एंड द सेकेंड रोज। ठीक है, इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड रोज व्हाइल द सम इज गिवन इन द थर्ड रो। मतलब ये 6 डिजिट नंबर है, ये भी एक 6 डिजिट नंबर है, और इनका सम जो है बेटा ये 3 डिजिट नंबर, ये 7 डिजिट नंबर है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? वो बोल रहा है बेटा इन द प्रेजेंटेशन, इन द प्रेजेंटेशन ईच ऑफ द डिजिट 0 से लेकर 9 तक हैज बीन कोडेड विद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के विद डिस्टिंक्ट लेटर रिप्रेजेंटिंग डिस्टिंक्ट डिजिट। अच्छा, मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज पूछूंगा बेटा, मेरे को सब लोग बताओगे हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है बेटा? हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर कहना है, सही ये होता है? यस। अगर मैं इसके अंदर यही नंबर ऐड करता हूँ, ये मेरे हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर है। यस, तो ये आता है बेटा 8 9 9 9 9 1 9। ये चीज क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है सबको? यस और नो? तो मैं अगर दो हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर ऐड करता हूं तो जो 7 डिजिट नंबर मेरा निकल के आता है वो कभी भी उसका ये पोर्शन 2 हो सकता है क्या? उसका कभी भी ये पोर्शन 2 हो सकता है क्या? आराम से सब लोग सोचो, जो मैंने बोला ना, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं समझा, मैं वापस बोल रहा हूँ। अगर मैं दो हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर ऐड करता हूँ बेटा और उसका टोटल करता हूँ तो जो 7 डिजिट नंबर निकल के आता है, क्या उसका ये फर्स्ट डिजिट कभी भी 2 हो सकता है क्या? कभी भी 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तुम लोगों को पता है ए क्या है? ए की वैल्यू पता चल गई है ना हमें? ए की वैल्यू पता चल गई है हमें? पूरी क्लास को समझ में आया? पूरी क्लास को समझ में आया मैंने क्या किया? पूरी क्लास को समझ में आया मैंने क्या किया? यस और नो? यस। अब मेरे को एक बात बताओ, 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस और नो? वापस से इसके नीचे लिख रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यस। यस। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? बेटा इन सबको ऐड करो, देखो 0 + 0 0 आया, 1 + 1 2 आया, 2 + 2 4 आया, 3 + 3 6 आया, 4 + 4 8 आया, 5 + 5 10 आया, 6 + 6 12 आया, 7 + 7 14 आया, 8 और 8 16 आया, 18 आया।
तो सिर्फ यही एक ऐसा पेयर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। f प्लस एफ इज इक्वल्स टू एफ, एफ प्लस एफ इज इक्वल्स टू एफ। एफ जीरो होगा, ये जीरो होगा तो ही तो ये जीरो आएगा, बिकॉज एफ अगर कोई और नंबर है तो वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। ये चीज पूरी क्लास को क्लियर हुई, ये चीज पूरी क्लास को क्लियर हुई, यस और नो, यस और नो गाइस, यस और नो गाइस, यस और नो गाइस। अच्छा अब मैं तुमसे पूछता हूँ बेटा, h प्लस एच से f आ रहा है निकल के, और f की वैल्यू मेरे को पता चल चुकी है जीरो है, तो कहना है से h विल बी 5 प्लस 5 ओनली, h विल बी 5 प्लस 5 ओनली, यस और नो, h विल बी 5 प्लस 5 ओनली बेटा, h विल बी 5 प्लस 5 ओनली, यस और नो। बेटा यहाँ पे मैं अब तुमसे एक चीज पूछता हूँ, 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे बेटा जीरो और 1 कैरी का गया, इसमें 1 ऐड कर रहा हूँ और 11 आंसर आ रहा है, तो क्या यहाँ पे 9 आएगी बी की वैल्यू? आराम से सोचो, आराम से सोचो सब लोग, आराम से सोचो सब लोग, आएगी 9 आएगी, क्योंकि 5 प्लस 5 10 कर रहा हूँ, तो 1 कैरी गया, 1 प्लस 9 10 प्लस 1 11 आ गया यहाँ पे। पूरी क्लास को क्लियर है? अरे पूरी क्लास को क्लियर है, यस और नो, यस और नो, पूरी क्लास को क्लियर है? चलो ठीक है। एफ क्या है बेटा, एफ क्या है मेरे को बताओ फटाफट से, एफ जीरो है बेटा। अगर 1 प्लस जीरो से 1 आना चाहिए था, यहाँ पे ए आना चाहिए था, अगर सी आ रहा है तो इसका मतलब सी 2 है, क्योंकि 1 कैरी का आएगा मैक्स टू मैक्स, 1 कैरी का आएगा मैक्स टू मैक्स, यस और नो, 1 कैरी का आएगा बेटा। जी और के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तुम लोग मेरे को बताओ कि जिससे 1 निकल के आ जाए। उसके बेटा 4 तरीके हैं, अभी हम चारों तरीके तुम्हें करके बता देंगे। ए 1 कैसे आया? अनुष्का बेटा कहाँ थी, सच्ची बता दो यार बेटा। कोई है बच्चा ऐसा पूरी क्लास में जिसको अभी तक ये समझ नहीं आया कि 1 कैसे आया? ए, कोई क्लास में ऐसा बच्चा बैठा है जिसको ये नहीं पता कि 1 कैसे आया? अनुष्का कहाँ थी, आप बता दो बेटा, मैं बता दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप थोड़ा सा अटेंशन दो ना चीजों की तरफ। सबसे पहले यही बताया कि ए 1 आएगा। बेटा जब भी दो हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ रही है? तो जो 7 डिजिट नंबर निकल के आ रहा है उसकी फर्स्ट वैल्यू हमेशा 1 आएगी, इससे ऊपर ये 2 तो नहीं हो सकती ना अनुषा, अनुषा अनुष्का जो भी हो बेटा, अनुष्का ये 2 तो नहीं हो सकती। बता रहा हूँ सौरभ, मैं पहले एक बार उसका डाउट क्लियर कर दूं बेटा, ये 1 ही रहेगी हमेशा, तो दो 6 डिजिट नंबर ऐड करो तो ये वाली डिजिट तो हमेशा 1 रहेगी, दैट मीन्स ए की वैल्यू 1 रहने वाली है, यस और नो, यस और नो। अच्छा अभी सौरभ का डाउट है बेटा, ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू सी है, मेरे को पता है बेटा ए 1 है एफ 0 है, रिजल्ट क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। सौरभ ए आना चाहिए था ना, रिजल्ट सी क्यों आ रहा है? इसका मतलब है कि ये नंबर पे यहाँ से कुछ कैरी हुआ होगा, तभी तो ये 2 हो रहा होगा। सौरभ भाटी समझा? समझ गया? 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। जी प्लस के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बेटा? 9 प्लस 2 पॉसिबिलिटी है पहली, 8 प्लस 3 पॉसिबिलिटी है दूसरी, 5 प्लस 6 पॉसिबिलिटी है तीसरी, और 7 प्लस 4 पॉसिबिलिटी है चौथी। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है, यस और नो, यस और नो गाइस, यस और नो गाइस, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं, मेरे को जो जो नंबर हो गए हैं इसमें से वो हटाने पड़ेंगे, यस वो हटाने पड़ेंगे, ठीक है। 5 जैसे कि एच का नंबर है, तो 5 प्लस 6 का केस पॉसिबल है क्या? 5 प्लस 6 का केस पॉसिबल है, ये बाहर हो गया बेटा ऐसे ही, ठीक है, ये ऐसे ही बाहर हो गया। सी की वैल्यू ऑलरेडी 2 दे चुका हूं मैं, सी की वैल्यू ऑलरेडी 2 दे चुका हूं, तो जी और के की वैल्यू ये भी नहीं हो सकती, ये भी बाहर हो गया बेटा, ये भी बाहर हो गया। बचे कौन से केस? 8 और 3 और 7 और 4। अगर मैं बेटा जी को 8 रखता हूँ और के को 3 रखता हूँ, ढंग से सुनना, जी को 8 रखता हूँ, के को 3 रखता हूँ, तो जी की वैल्यू यहाँ पे भी 8 होगी और जे की वैल्यू 7 होगी। यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक सब लोग क्लियर हो? यस और नो? चलो ठीक है। बट जब मैं वैल्यू जी की 3 रखता हूँ और के की 8 रखता हूँ, के की 8 रखता हूँ, तो जी की वैल्यू यहाँ 3 होगी और सी की जे की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्या जे और सी की वैल्यू इक्वल हो सकती है क्या? क्या जे और सी की वैल्यू इक्वल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती बेटा, नहीं हो सकती। तो 8 3 वाला केस तो चलेगा डेफिनेटली। 7 4 वाला देखो बेटा, 7 रखो 4 रखो यहाँ पे, ये 7 होगा बेटा, ये 6 हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। जे के लिए बेटा 8 भी पॉसिबल है, ठीक है, 8 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है, 7 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है, यस और नो, यस और नो। यहाँ पे मैं 4 रखता हूँ बेटा, यहाँ 4 रखूंगा तो यहाँ 4 आएगा, तो 3 भी पॉसिबल है, यस और नो, 3 भी पॉसिबल है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से था,
कि बी किसके लिए स्टैंड करता है, ए किसके लिए स्टैंड करता है, जी किसके लिए स्टैंड करता है, और एक था कि कौन सी डिजिट जे कभी नहीं ले सकता। तो क्या ये क्वेश्चन केक वॉक है आप लोगों के लिए? क्या ये क्वेश्चन केक वॉक है आप लोगों के लिए? यस और नो? पूरी क्लास को समझ गया? इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपकी कैट के पेपर में। ये कैट के ही क्वेश्चन है सारे, बाय द वे। बेटा उसकी फिक्स वैल्यू नहीं आएगी आकाश। यस इट्स क्रिप्टो बेटा, इट्स क्रिप्टो। नहीं समझेगा, बट मेरे सॉल्यूशन के बाद पक्का समझ जाओगे। बोल रहा है बेटा 3 पाउचेस ईच रिप्रेजेंटेड बाय अ फिल्ड सर्कल। ये मतलब क्या है? ये पाउच 1 है, ये पाउच 2 है, पाउच 3 है। कैन आई से दिस? अब चैट पे तो एक्टिव हो जाओ कम से कम। चैट पे तो एक्टिव हो सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो। ठीक है चलो। आर केप्ट इन ईच ऑफ द 9 स्लॉट्स इनटू 3 into 3 ग्रिड एज शोन इन द फिगर। ईच पाउच हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ 1 rupee कॉइन। मतलब ये पाउच 1 है, ये पाउच 2 है, ये पाउच 3 है। ठीक है, ये पाउच 1, ये पाउच 2, ये पाउच 3। ईच कॉइन हैज सर्टेन, कितने कौन से कॉइन है बेटा? 1 rupee के कॉइन है। द मिनिमम एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी अमंग द 3 पाउचेस इन ईच ऑफ द 9 स्लॉट्स आर गिवन इन द टेबल। ये चीज सबको क्लियर है? ये चीज सबको क्लियर है? द मिनिमम एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, मतलब ये क्या शो कर रहा है कि रो 1 के अंदर एक पाउच में, कोई से भी एक पाउच के अंदर 2 रुपए पड़े हैं, कोई से भी एक पाउच के अंदर 4 रुपए पड़े हैं। यस और नो? क्योंकि एक में मिनिमम है, एक में मैक्सिमम है, बाकी थर्ड का तो हमें गेस करना ही है। बाकी थर्ड का तो हमें गेस करना ही होगा, ये तो क्वेश्चन है। 2 4 यहाँ पे आएगा बेटा, 6 8 यहाँ पे आएगा, 1 1 यहाँ पे आएगा, 1 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 6 20 यहाँ पे आएगा, और 2 5 यहाँ पे आएगा, और 1 2 यहाँ पे आएगा, और 1 2 वापस से यहाँ पे आएगा, और बेटा यहाँ पे आएगा आपका 3 और 5। पूरी क्लास को ये फॉर्मेशन क्लियर है कि हमने कैसे भर दिया इसको फटाफट से? कैसे भर दिया हमने इसको फटाफट से? ये पूरी क्लास को क्लियर है चीज? ये पूरी क्लास को चीजें क्लियर है? The minimum and the maximum amounts of money among the 3 pouches in each of the 9 slots are given in the table. ये टेबल के अंदर दे रखा है बेटा। फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहा है, आगे बता रहा है आपको, ये देखो। वी नो दैट द 3 pouches kept in the second column of the first row, second column of first row, the minimum amount in a pouch is rupees 6 and the maximum amount is rupees 8। पूरी क्लास को क्लियर है जी? पूरी क्लास को क्लियर है? एक में 6 है, एक में 8 है। यस और नो? देयर आर 9 pouches। ठीक है, there are 9 pouches in any of the 3 columns। ठीक है, there are 9 pouches in any of the 3 columns, मतलब 9 पाउच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हर कॉलम के अंदर, as well as in any of the 3 rows, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो के अंदर भी वैसा ही है। It is known that the average amount of money kept in the 9 pouches in any column or in any row is an integer। क्या बोला उसने? देखो, इट इज नोन दैट द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी केप्ट इन द 9 पाउचेस इन एनी कॉलम और इन एनी रो इज एन इंटीजर। मतलब कि इंटीजर कब होगा बेटा? वो इंटीजर कब होगा? जब उसका टोटल 9 से डिवाइड हो जाएगा। जब उसका टोटल 9 से डिवाइड हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? पूरी क्लास को ये समझ में आया? क्या बोला वो? कि इट इज नोन दैट द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी केप्ट इन द 9 पाउचेस इन एनी कॉलम और रो इज एन इंटीजर। मतलब इसका 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 टोटल करूंगा। वापस से देखो एक बार, इसका इसका और इसका, इसका इसका और इसका, और इसका इसका और इसका, इन तीनों का जब मैं टोटल करूंगा बेटा, तो क्या होगा? ये 9 से डिविजिबल वाला नंबर आएगा, क्योंकि ये एक इंटीजर है, पॉइंट्स में नहीं आ सकता। इट इज ऑल्सो नोन दैट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी केप्ट इन द 3 pouches in the first column of third row is 4। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मनी फर्स्ट कॉलम ऑफ थर्ड रो इज 4। मतलब एक में 1 रुपए पड़ा है, एक में 2 रुपए पड़े हैं, तो कहना से यहाँ पे 1 रुपए आएगा। कहना से यहाँ पे 1 रुपए और आएगा। यस और नो? ये पूरी क्लास को क्लियर है? अगर किसी कॉइन के टेबल कॉल रो और कॉलम के अंदर 1 ही मिनिमम है, 1 ही मैक्सिमम है, तो 1 यही आएगा। 1 ही हो सकता है, क्योंकि ना तो वो 0 हो सकता है, ना वो 2 हो सकता है, तो 1 ही होगा वो। यस और नो? अब मेरे को एक बात बताओ, 1 2 और 1 का टोटल हो गया बेटा 4। ठीक है जी, ये हो गया बेटा 8। ठीक है, ये हो गया बेटा 8, और यहाँ पे 2 और 4 6 है बेटा। इन तीनों का टोटल करो, 8 और 6 14 और 4 18 हो गया बेटा।
18 हो गया। 18 के बाद 9 से जो डिविजिबल होगा नंबर वो 27 होना चाहिए, वो 27 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों को फिल करना है, ये दोनों को फिल करना है। क्या नहीं समझा बता बेटा फटाफट से, क्या नहीं समझा फटाफट बता वेदई, फटाफट बता मेरे को क्या नहीं समझ रहा देखो अभी। बेटा ये बोल रहा है इट इज नोन दैट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी केप्ट इन द थ्री पाउचेस, इट इज नोन दैट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी केप्ट इन द थ्री पाउचेस, मतलब दिस पाउच प्लस दिस पाउच, ये देख ये पाउच का टोटल, ये पाउच का टोटल और ये पाउच का टोटल मिला के 4 रुपए पड़े हैं। समझ में आया? तो अगर एक में 1 रुपए है, एक में 2 रुपए है, तो लास्ट वाले में कितने होंगे बेटा? अगर 4 रुपए है टोटल तो 1 ही होगा ना। यस और नो? यस और नो गाइस? वेदई समझ गया? तो यहाँ पे बेटा टोटल 6 है, ये 8 है और ये 4 है, इसका टोटल 18 होता है। तो क्या ये दोनों 0 0 हो जाएंगे? ये तो 9 का मल्टीपल है ऑलरेडी, तो क्या ये दोनों 0 0 हो सकते हैं क्या? ये दोनों 0 0 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते बेटा। क्यों नहीं हो सकते सर? क्योंकि 9 का मल्टीपल चाहिए, ये जरूरी है। 18 9 का मल्टीपल है, बट ये इस रेंज में फॉल करना चाहिए, या तो ये 2 होगा या 4 होगा या 0 3 होगा। ठीक है, तो अभी देखो बेटा 2 और 4 6 हो गया। अब 18 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल 9 का 27 आएगा, 27 आएगा बेटा। 27 के अंदर मतलब 9 और ऐड करना है, जो कि 5 और 4 से ऐड हो जाएगा। यस और नो? 5 और 4 से ऐड हो जाएगा। यस और नो? 5 और 4 से भी होगा सर, 6 और 3 से भी होगा, 7 और 2 से भी होगा, और 8 और 1 से भी होगा। क्या तुम 8 डाल सकते हो यहाँ पे? क्या तुम 8 यहाँ डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम रेंज के बीच में रखना है। तुम 8 नहीं डाल सकते, तुम 7 नहीं डाल सकते, तुम 6 नहीं डाल सकते, तो ये तीनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। 5 और 4 वाला ऑप्शन बचेगा बेटा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। पूरी क्लास को क्लियर है? पूरी क्लास को क्लियर है? पूरी क्लास को क्लियर हुआ? क्या था इसमें बेटा? यहाँ पे 3 5 5, ये 13 हो गया बेटा। ठीक है, ये 3 था, 13 और 3 कितना हो गया बेटा? 16 हो गया। 16 और 26 कितना हो गया बेटा? 32 हो गया बेटा। 42 हो गया बेटा। यस, 42 हो गया ना? हाँ या ना बोलो। अगर मैं 42 में 6 ऐड करता हूं तो 49 होता है। 9 का मल्टीपल है क्या 49? नहीं, नहीं। 9 का नेक्स्ट मल्टीपल 42 के बाद क्या आएगा? 45 आएगा। 45 आएगा, बट 42 प्लस 3 कर सकता हूँ क्या मैं? 3 तो नहीं कर सकते, क्योंकि 6 से लेकर 20 तक कुछ भी ऐड करो। 45 के बाद 54 आएगा तो 13 आएगा। 13 ऐड कर सकता हूँ, 13 ऐड कर सकता हूँ। यस, 13 ऐड कर सकता हूँ। 6 और 20 के बीच में ही तो लाई कर रहा है 13। इसके बाद देखो क्या आ रहा है। 54 के बाद अगर 63 आ जाए तो 21 आएगा। क्या 21 ऐड कर सकता था क्या मैं? 21 ऐड कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं कर सकता, क्योंकि 20 क्या है बेटा? 20 क्या है? मैक्सिमम लिमिट है। तो यहाँ पे बेटा 13 आ जाएगा आपका। पूरी क्लास को समझ में आया? समझ में आया? 13 आ जाएगा यहाँ पे। यस और नो? यस और नो? ये देखो बेटा 1 और 2 3, यहाँ पे 4 था बेटा, यहाँ पे 4 था, यहाँ 3 था, और यहाँ पे क्या है 7 है। तो 4 और 3 7, 48 भी आ सकता है। हाँ बेटा 48 9 की जिस दिन टेबल में पीयूष इंक्लूड होना शुरू हो गया ना, जैसे हम बोलते हैं 9 इंटू 5 48, ऐसे कभी होने लग गया तो आ सकता है 48 भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है 48 में। बोल रहा हूँ 9 का मल्टीपल आएगा फिर। 12 आएगा ना यहाँ पे, 13 नहीं 12 आएगा, सॉरी। अरे हाँ भाई हाँ, हो गई मिस्टेक, हो गई। ये लो, बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिख देता हूँ बेटा, सॉरी फॉर कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है बेटा, अब तो कोई जुल्म नहीं है। राइट, अब तो हो गया बेटा। अब तो कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी बेटा। अब तो पड़ गई होगी बेटा कलेजे को ठंडक। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये 1, ये 4 टोटल था, ये 3 टोटल था, और ये 7 टोटल था। 4 और 3 7, 7 और 7 14। तो 14 के बाद अगला मल्टीपल 18 है 9 का। तो 18 4 से होगा। 4 से होने के लिए 18 3 और 1 से हो सकता है। यस और नो? 3 और 1 दोनों सेटिस्फाई करेंगे। यस और नो? 3 भी सेटिस्फाई करेगा, 1 भी सेटिस्फाई करेगा। 2 और 2 भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। 2 और 2 भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। यस और नो? यस और नो? यस और नो? पूरी क्लास को क्लियर है? 2 और 2 भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। यस और नो? पूरी क्लास को क्लियर है?
चलो ठीक है, ऊपर देखो बेटा, ऊपर वाले का टोटल कितना हुआ, 2 और 4 6 और 4 10, 14 और 4, 10 और 14 24 और 4 28, नेक्स्ट मल्टीपल 36 होता है 9 का। 36 बनाने के लिए मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। 8 के लिए मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ बेटा, 6 और 2 ही ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, या फिर 7 और 1 यूज कर सकता हूँ, यस और नो, 7 और 1 यूज कर सकता हूँ, यस और नो। अब तुम्हें ये देखना है, इतना सा देखना पड़ेगा कि तुम 1 2 1 ले रहे हो, यहाँ पे 3 टोटल, यहाँ पे 4 टोटल हो रहा है, यहाँ पे 3 टोटल हो रहा है, 7, 7 और 14 कितना हो गया, 21 हो गया। तो अब तुम्हें 27 के लिए 6 ही ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, यस और नो, यहाँ पे 6 ही ऐड करना पड़ेगा। यहाँ 6 करोगे तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा। यही आपका फाइनल आउटकम होगा। पूरी क्लास को क्लियर हुआ, पूरी क्लास को क्लियर हुआ, हर पाउच के नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल दिया हमने, और उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। ठीक है बेटा, ये तो एलआर पोर्शन खत्म हुआ है। अभी दो डीआई के जो बेसिक सेट्स हैं जो आपको उठाने चाहिए पेपर के अंदर, वो भी सॉल्व करके निपटा देते हैं फटाफट से, वो भी सॉल्व करके फटाफट से निपटा देते हैं। समझ आ रहा है सबको सब कुछ, समझ आ रहा है सबको सब कुछ, यस और नो? कोई ऐसा जिसको कुछ भी समझ ही नहीं आया अभी तक क्लास में बैठा हुआ? 9 का मल्टीपल दोनों में चाहिए ना बेटा, कॉलम में भी रो में भी, समझ गए? चलिए, कौन से कैट का पेपर है, 2019 का था बेटा शायद ये, जहां तक मैं जानता हूँ ना, 2019 का था। बट उससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो बेटा, ये सब चीजों पे टाइम मत कभी वेस्ट करना कि पेपर कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, और ये सब वो सब। ठीक है, जिस दिन प्रैक्टिस तुम्हारी ज्यादा है उस दिन अरुण शर्मा खुद ही पेपर क्यों ना बना दे, तुम करके आओगे सॉल्व, तुम पक्का 97 से ऊपर 98 से ऊपर लेके आओगे। प्रैक्टिस ही है एलआरडीए की और कुछ नहीं है भाई। गाइस, डायग्राम क्लियर है सबको स्क्रीन पे? डायग्राम क्लियर है सबको स्क्रीन पे? चलो, थोड़ा डीआई से भी डर लो बेटा, और अच्छे रिएक्शन भी दे सकते हो आप, पता है आपको, उसमें और भी ऑप्शन है रिएक्शन देने का। चलो पहले खुद से करो ट्राई, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो। 22-4 हुए हैं बेटा, 22-10 पे मैं करवाऊंगा। डीआई सही लगता है, डर बस, तो अभी तू देखना डीआई कैसे मक्खन की तरह निकलेगा दिव्यम। बस तू देखता जा और पढ़ पहले क्वेश्चन, जितना समझ में आ रहा है उतना कर। अमोक, जो मैं बोलूंगा ना, मैं तेरे को लिख के देता हूँ अमोक, तू लिखवा ले मुझसे, चल पेपर के ऊपर जितना मैं बोलूं, जो मैं बोलूं, अगर तू सिर्फ उसको फॉलो करेगा ना, तू 95 से नीचे नहीं लैंड करेगा भाई, मैं तेरे को लिख के दे सकता हूँ ये चीज। बट हाँ, तुझे उसको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। तू एक भी दिन छोड़ेगा फिर मत बोलना कि सर मैंने एक दिन की छुट्टी ले ली थी। तू पढ़ भाई, जितना पढ़ सकता है, मैं कंटेंट लाके दूंगा एक से बढ़कर एक चीजों का।
बेटा 99 तो देखो क्या है, 95 और 99 में ना लक का भी फर्क आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, लक का भी फर्क आता है, जेन्युइनली आता है थोड़ा। ठीक है, और मैं सिर्फ अमोक के लिए नहीं बोल रहा, जो तुम लोगों के लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है ना एलआरडीआई की, तुम लोग उसको फॉलो करो। तुम लोग कंसिस्टेंटली सेट्स करते जाओ। 300 400 सेट्स करने हैं, 100 सेट भी नहीं हुए अभी तक तो अपने। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करो, और मैं करवाऊंगा तुम लोगों को, टेंशन मत लो। बस ज्वाइन करो अच्छे से। हाँ तो फिर अमोक, तेरा डर नहीं खुला क्या चीजों को देखने का? दिव्यम भाई, इस बार पूरी मेहनत करनी है अच्छे से। अनिमेश की जगह इस बार तेरा नाम चाहिए दिव्यम। The multi-layered pie chart shows the sales of LED sets for a big retail electronic outlet during 2016 and 2017. सुनो मेरी बात, एक और चीज, तुम्हें अगर किसी चीज को डर लगता है ना, मतलब कई बार ऐसा सब्जेक्ट आता है अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, अपने स्कूल के टाइम पे, अपने कॉलेज के टाइम पे, जिससे देख के हमें बहुत डर लगता है, हमें लगता है कैसे करेंगे, ठीक है, हमें लगता है हम कैसे करेंगे, बट अगर मैं दिन रात वही पढ़ता रहूंगा तो क्या मेरा डर गायब नहीं होगा? क्या मेरा डर गायब नहीं होगा? जिसको क्वांट से फोबिया तो क्वांट्स करो यार, जिसको वर्बल से फोबिया तो वर्बल करो। ऐसा तो हो नहीं सकता आपको तीनों में फोबिया। फोबिया इंसान को हमेशा मोस्टली एक चीज से होगा, इन तीनों में से। तीनों में हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो आउटर लेयर शोज द मंथली सेल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये बेटा, ये मंथली सेल्स बता रहा है, 170, 150, 70 ऐसे करके, ठीक है बेटा। फॉर सम मंथ्स द सेल्स फिगर्स आर नॉट गिवन इन द चार्ट, द मिडिल लेयर शोड क्वार्टर वाइज सेल्स फिगर। In some cases, aggregate quarter-wise sales numbers are not given to next quarter. ठीक है बेटा। The innermost layer shows annual sales. It is known that the sales during the 3 months of the second quarter, April, May, June, form an arithmetic progression as do 3 month sales figure in fourth quarter of that year. बेटा मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, यहाँ पे मेरे को बेटा पता है 500 है, ये 500 है बेटा, ये 150 है, ये 170 है, कितना हो गया बेटा? 320 हो गया। तो क्या दिसंबर 180 हो गया? दिसंबर 180 हो गया, ये और नो? ये 220 है बेटा, ये 220 है। यहाँ पे इसने मेरे को बोला है कि फोर्थ क्वार्टर जो है अक्टूबर नवंबर, ये तो अभी अपने काम का नहीं है, ठीक है। ये 70 और 60, 130, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये सोनो, ये 90 हो गया, ये सोनो, ठीक है। 65, 75, 60, तो क्वार्टर टू का टोटल 200 हो गया, ये सोनो, ये सोनो। क्वार्टर वन का टोटल कितना हो गया बेटा? 260, 380 हो गया बेटा। तो 2017 का टोटल कितना हो गया? 720, 920, 920 और 20, 400, 920 हजार और 380, 1400 हो गया। पूरी क्लास को क्लियर हुआ? क्या कर रहे हैं हम? बेसिक मैथ्स कर रहा हूँ। 80, 60, 100 कितना हो गया? 240 हो गया बेटा। 40। मई जून के लिए उसने क्या बोला था बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं अप्रैल मई जून वाले। कितना करना है टोटल? क्या मैं 40, 50, 60 करूं तो मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया? 10-10 का डिफरेंस है और टोटल 150 हो गया। यस और नो? यस और नो? 75, 120 और 55, तो ये 130 है, ये 120 है, तो ये 250 हो गया बेटा। यस, यस, 100। और ये भी लास्ट क्वार्टर भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। 100, 120 और 140 बन गया बेटा 360, 360। ये 1300 है बेटा, तो 1300 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1300 आ जाएगा। तो 360 और 150 और 250, ये तो 400 हो गया। 400, 640, 640 और 360, 1000 हो गया बेटा। पूरी क्लास को क्लियर है? पूरी क्लास को क्लियर है? पूरी क्लास को क्लियर हुआ? बेटा डायग्राम क्यों ड्रॉ करना है तुम लोग बताओ? तुम लोग लिख के नहीं कर सकते? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 2016 का कॉलम, 2017 का कॉलम, खत्म। इसमें क्या टाइम जाएगा शुभ्र ज्योति? डायग्राम क्यों बनाना है बेटा? डायग्राम अगर आप लोग बनाते हो इसका, तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा। फिर आपने ढंग से क्लासेस नहीं ली जहां से आपको लेनी चाहिए थी।
आई थिंक बेटा ये लास्ट सेट रखेंगे आज की क्लास का, ये लास्ट सेट रखेंगे बेटा आज की क्लास का, और इसके बाद हम लोग, ठीक है, C2C के स्टूडेंट्स को तो आई थिंक परसों मिल जाऊंगा मैं, बट बाकी लोग नॉन C2C वाले दुआ करो कि ऐसे लेक्चर्स और रहते रहे, ऐसे लेक्चर्स और होते रहे, ठीक है। 5, चलो क्वेश्चन करो फटाफट से 10 मिनट में। बेटा सौरभ भाटी, तुम क्या क्वांट्स पढ़ नहीं रहे हो क्या? क्वांट्स कौन करा रहा है? कौन करा रहा है क्वांट्स? ज्योमेट्री और अलजेब्रा किसने लिया तुम्हें पता है? क्वांट्स भी मैं ही ले रहा हूँ भाई। ठीक है बेटा, उसके लिए आप टीम को मैसेज कर देना। तुम बस ये देखो, 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक ऐसी प्रिपरेशन करवाऊंगा ना, ऐसी प्रिपरेशन करवाऊंगा कि इंडस्ट्री में, जेन्युइनली बोल रहा हूँ तुम्हें, इंडस्ट्री में इतनी मेहनत नहीं करने वाला होगा कोई, पक्का, ये प्रॉमिस है मेरा तुम लोगों से। बेटा ये टीम से ही पूछना पड़ेगा सिमरन, अभी ये फटाफट सॉल्व हो जाएगा, अभी तुम ट्राई करके देखो जस्ट एक बार। सब मैं ही लूंगा बेटा, LRDI और क्वांट्स के स्पेसिफिक टॉपिक, जो कि एलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ऐसा नहीं है बाकी फैकल्टीज भी पढ़ाएंगी आपको, बट मेजोरिटी हाथ मेरा ही रहेगा इसके अंदर, मेजोरिटी हाथ मेरा ही रहेगा इसके अंदर। वैदई तू तू लिंक्डइन पे है? तो एक बार टेक्स्ट कर देना। यस अथर्व, डेफिनेटली विल ट्राई आल्सो, विल आल्सो ट्राई फ्रॉम माय एंड। तेरे को यहाँ समझ में आया सौरभ? यहाँ समझ में आया सौरभ? सोनल, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कितना गुस्सा है कि मैंने वो अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं भेजा है तेरा वाला? चलो, 5 vendors are considered for a service. The evaluation committee evaluated each vendor on 6 aspects: cost, customer service, features, quality research and reliability. 5 एस्पेक्ट आपके सामने लिखे हैं बेटा, कॉस्ट भी लिखा है, रिलायबिलिटी भी लिखा है, रीच भी लिखा है, क्वालिटी भी लिखा है और कस्टमर सर्विस भी लिखा है। इज दिस क्लियर? मैं कर दूंगा कंफर्म यार, मेरे को थोड़ा टाइम दे यार, अभी क्या है 3 सितंबर को ना एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो ज्यादा अभी फोकस मेरा थोड़ा उसी साइड पे है, इसीलिए मैं अभी डाउट्स भी एंटरटेन नहीं कर पा रहा हूँ इतने ज्यादा। बट सितंबर ऑनवर्ड्स, ठीक है, सितंबर ऑनवर्ड से जो फेसबुक के ग्रुप में क्वेश्चंस डलेंगे उसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, और अलग से डालूंगा भी प्रैक्टिस करने के लिए भी, और अलग से डालूंगा भी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। हाँ बेटा अमन। ठीक है, तो उसके बाद की बात अपन बाद में करेंगे।
नहीं, ये 2020 का नहीं है, आई थिंक ये 2019 का ही है। स्लॉट 1 का क्वेश्चन था या स्लॉट 2 का क्वेश्चन था। चलो देखते हैं एक बार के लिए। कॉस्ट, कस्टमर सर्विस, फीचर्स, क्वालिटी, रीच एंड रिलायबिलिटी। ईच ऑफ दीज इवैल्यूएशंस आर ऑन स्केल ऑफ 0 मतलब वर्स्ट टू 100 परफेक्ट। सर फेसबुक में बहुत सा ग्रुप है। अरे जो बच्चे C2C को ज्वाइन कर लेते हैं उनके लिए एक प्राइवेट ग्रुप है भाई, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ 200 मेंबर्स हैं। तो वहां पे उनको स्पेशल अटेंशन मिलेगा ना, फीस भर रहे हैं वो लोग। वरुण, समझा? और सब भी हेल्प करते हैं एक दूसरे की, जिसको आता है जिसको नहीं आता है वो हेल्प कर देता है पहले ही। समझ गया वरुण? वो तो बेटा फिर फीस भरोगे तो ही ज्वाइन करने को मिलेगा, वो तो ऐसे नहीं ज्वाइन करने को मिलेगा। अभी थोड़े टाइम में एनमैट प्लस स्नैप का पूरा मॉडल लॉन्च करूंगा कि कौन से दिन क्या पढ़ाएंगे, कौन सा ये है, कौन सा ये नहीं है। क्योंकि कैट अगर नहीं होगा, वन ऑफ द लक, जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लो, मेरा कैट अच्छा नहीं गया, नहीं गया तो नहीं गया। मेरी वर्बल ने कर दी थी मेरी एस टेस्ट, बट मेरी एलआरडी अकाउंट्स में दोनों में 99 थी। बट कैट के अंदर अगर नहीं हो तो बैकअप तो होना चाहिए कॉलेज में जाने के लिए। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज लॉन्च करने वाले हैं एनमैट प्लस स्नैप की, तो उसके अंदर एनरोल कर लेना, ठीक है? और बाकी जो C2C फुल ज्वाइन करके बैठा है फुल कोर्स, तो उसको तो हर चीज का एक्सेस मिलने ही वाला है। चलो, द evaluation score on these aspects are shown in the radar chart। मतलब vendor 1 obtain a score of 52 on reliability, vendor 2 obtain a score of 45 on features and vendor 3 obtain a score of 90 on cost। अच्छा, हाँ शायद फुल कोर्स ही। एक बार बात कर लेना अगर ज्वाइन करना है तो क्या सीन है वरुण, ठीक है? चलो देखते हैं बेटा। यहाँ पे कॉस्ट की बात करूं, वेंडर 1 वेंडर 2 सब लोग हैं बेटा यहाँ पे। अगर मैं देखूं तो वेंडर 1 के लिए सिंपल है बेटा। मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे पहले कॉस्ट। कॉस्ट में वेंडर 1 कहाँ पे है बेटा? कॉस्ट में वेंडर 1 कहना है इसे 67 68 कुछ है। बेटा आप क्वेश्चन की तरफ आ जाओ एक बार। फिर वेंडर 2 कहाँ पे है बेटा? वेंडर 2 कहाँ पे है? 80 पे है, 80 पे है। और वेंडर 1 78 पे है। वेंडर 1 78 पे है, ढंग से देखो ये वाली, ये क्या है? 78 पे है। वेंडर 2 ये रहा। वेंडर 3 बेटा कितना है? 90 है बेटा। वेंडर 4 कितना है बेटा? वेंडर 4 कितना है? वेंडर 4 कितना है? 10 10 20 30 40 50 60 70। 70 वेंडर 4 है बेटा। वेंडर 5 कितना है? 10 20 30 40 50 60। 60 वेंडर 5 है। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? एजेस जिधर टच हो रहे हैं उसी को ही तो पकड़ना है। बिल्कुल सारांश, बिल्कुल। कॉस्ट के बाद कस्टमर सर्विस है, कस्टमर सर्विस के बाद अप्रोक्स लेंगे तो चलेगा ना इसमें? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो तुम्हें भी नहीं पता ना। रिलायबिलिटी, रीच और क्वालिटी। बता सौरभ क्या नहीं समझा? मैं तेरे को बोल रहा हूँ सौरभ, सिर्फ ये वाला पोर्शन देख एक बार। ये वाला पोर्शन देख, ठीक है? ये पोर्शन में ये ब्लैक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये ब्लैक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? वेंडर 3 को। वेंडर 3 को कितने मिल रहा है? 90 मिल रहा है। 90 मिल रहा है। 78 ना, लवली। ये देख, ये 10 का है, ये 20 का है, ये 30 का है, ये 40 का है, ये 50 का है, ये 60 का है, ये 70 का है। तो ये वाला पोर्शन 70 से तो ऊपर ही है ना। जो ये वेंडर 1 है, ये 70 से तो ऊपर है ना लवली, समझा? ठीक है, तो इसलिए 78 लिखा। वेंडर 2 के लिए 80 लिखा, वेंडर 3 के लिए 90 लिखा, वेंडर 4 के लिए 70 लिखा, वेंडर 5 के लिए 60 लिखा। ये सिर्फ कॉस्ट एस्पेक्ट है। एक नीचे भी एस्पेक्ट दब गया है बेटा, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? फीचर्स। सर 78 कैसे लिया? अप्रोक्स लिया है बेटा वैदई।
अप्रॉक्स लिया है, हमें थोड़ी पता है एग्जैक्ट 78 है, देख के पता चल रहा है क्या आपको 78 है? मैंने तो अप्रॉक्स लिया है कि मिडिल से ऊपर है, मिडिल से ऊपर है, ये मैं गारंटी बोल सकता हूँ, मिडिल से ऊपर इसलिए मैंने 78 लिया है और कुछ नहीं है, ठीक है? बट ये तो पता चल रहा है ना वैसे कि मिडिल से ऊपर है, ठीक है? चलो, कस्टमर सर्विस का तुम लोग मेरे को बताओ, वेंडर 1 कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? 10, 20, 30, 40, 50, कैन आई से 55? कैन आई से 55 फॉर वेंडर 1? 75 नहीं बेटा, 75 से तो ऊपर दिख ही रहा है ना, तो उससे तो ऊपर ही लोग है। वेंडर 2 की बात करूं तो 10, 20, 30, 40, 50, कैन आई से 50? यस। फिर वेंडर 3 के लिए 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, वेंडर 2 के लिए 40 आ रहा है क्या? 10, 20, 30, 40, अच्छा ये यही टच कर रहा है 40, 50 इज फॉर वेंडर 3, ठीक है? एंड 10, 20 और 30 से कम है वेंडर 5, तो यानी कि 28 समथिंग समथिंग है ये ब्लू वाला जो डॉट है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 is for vendor 4. Is this clear to everyone? Is the entire table clear to everyone? Yes or no? Is the entire table clear to everyone? ऐसे ही करके आप रिलायबिलिटी का चेक करोगे, ऐसे ही करके आप रिलायबिलिटी का चेक करोगे, यस और नो? क्या क्वेश्चन की ट्रिक समझ में आ गई? क्या क्वेश्चन की ट्रिक समझ के आ गई? अच्छा ये है तो डीआई का क्वेश्चन, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। इट इज नॉट लाइक योर लास्ट क्वेश्चन जिसके अंदर आपने सिर्फ प्लस माइनस किया और आपका आंसर आ गया, प्लस माइनस किया आपका आंसर आ गया, यस और नो? इट इज नॉट ओनली लाइक प्लस माइनस किया और आंसर आ गया, ठीक है? यस और नो? पूरी क्लास को क्लियर है? पूरी क्लास को क्लियर है? ठीक है बेटा?